कहानी की शुरुआत में हम मेन लीड जिसका नाम मिस्टर वेव्स को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड की ग्रेव को देखकर रो रहा होता है। ये 2025 चल रहा होता है। वो मन में कहता है कि जाओ मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, पर हम समझ नहीं पाते कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाएगा कैसे, क्योंकि उसकी तो मौत हो चुकी है। अब हम 2024 में चले जाते हैं, यानी फ्लैशबैक में, यानी पास्ट में। यहाँ हम देखते हैं कि जाओ जिंदा है और वो मिस्टर वे के लिए काम कर रही है। मिस्टर वे उसका बॉस है, जो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और जाओ बेचारी चौबीसों घंटे जब भी वो सोई रहती है, जागी रहती है, कोई भी अपना पर्सनल काम कर रही हो, हमेशा ही उसे अपने बॉस के लिए हाजिर रहना पड़ता है। बेचारी वो पूरे दिन पूरी रात मिस्टर वे के लिए काम करती है। अभी रात हो रही होती है और मिस्टर वे पार्टी कर रहा होता है अपने कॉम्पिटिटर के साथ, जो उसे शायद फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। ड्रिंक पे ड्रिंक करवाया जा रहा होता है और वे शर्त लगाते हैं कि क्या वो उसके असिस्टेंट उसके पास अभी आएगी। मिस्टर वे कहता है कि हाँ वो जरूर आएगी। अब वो कॉल करता है। जहाँ वो भी सोई होती है, पर रात रात के 2:30 बज रहे होते हैं। वो उठ जाती है और भागी भागी जाओ के पास। मिस्टर मिस्टर भी ड्रिंक करने वाला होता है, पर जाओ उसे रोक लेती है और कंपटीटर ये देखकर गुस्सा करता है और जाओ के हाथ से वो ड्रिंक छीन लेता है और खुद ही पी लेता है। ड्रिंक पीते ही वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर मिस्टर वे बिल्कुल हैरान था, लेकिन वो एक बात समझ जाता है कि शायद उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब वो उसे एक रूम में लेके जाता है और अपने अपने कंपटीटर को डराने लगता है कि वो जाओ के पास आने की कोशिश ना करे। आगे हम देखते हैं जाओ अपना प्लान बनाती है और मिस्टर वे को ड्रंक होने का नाटक करती है, उसे घर छोड़ती है और रात में मिस्टर वे के ही घर रुकने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, वो मिस्टर वे को जगाने मिस्टर वे को जगाती है। मिस्टर वे बहुत ज़्यादा ऐसा एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसे कंपनी की कोई परवाह ही नहीं है, पर चाओ बहुत ही अच्छे से काम करती है। वो उसके असिस्टेंट है, वो उसे किसी तरह जगा देती है, उसे रेडी करवाती है, कंपनी में लेके जाती है। और उधर हम मिस्टर वे का जो अंकल था उसको देखते हैं, जैसे कोई कॉल करता है और कहता है कि हमारा प्लान खराब हो गया, जो ड्रिंक हमने मिस्टर वे के लिए बनाया था वो किसी और ने पी लिया। ये देखकर मेरे अंकल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब मैं जाओ को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी असिस्टेंट है कि हमारा प्लान हर बार खराब कर देती है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे कंपनी में जा रहा होता है। उसने एक ब्लेजर पहना था और शॉर्ट्स पहना था। ऐसा सी पहली बार देखा है जो इस तरीके का स्टाइल करता हूँ। अब वो जैसे एम्प्लॉयज़ रूम में जाता है, वहाँ पर एसी खराब हो गया था। एम्प्लॉयज़ को कहता है कि जल्दी से इसे ठीक कराओ, इतनी गर्मी में तुम लोग कैसे काम करोगे। एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है कि वो इतनी चिंता करता है। अब वो अपने कैबिन में जाता है और जाओ आज की मीटिंग के बारे में उसे बताने लगती है। वो खड़ी थी, हील्स पहन रखे थे उसने। मिस्टर बे उसे कहता है कि बैठ कर बताओ। वो बताने लगती है। दूसरा असिस्टेंट भी वहीं पर खड़ा था। मिस्टर वे उसको बाहर करता है और जाओ की बातों को सुनने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर वे जाओ को लाइक करता है बहुत पहले से, लेकिन ये बात उसने आज तक उसे बताई नहीं है। और जाओ को ये बात पता भी नहीं है कि मिस्टर वे उसे लाइक करता है और वो उसकी फेवरेट असिस्टेंट है, फेवरेट गर्ल है। और आगे हम देखते हैं वो मिस्टर वे से कहती है कि आज मुझे जल्दी जाना है, मुझे मेरा पर्सनल कोई काम है। जाओ मिस्टर वे मान जाता है। अब जाओ बाहर जाती है, अपने कलीग से कहती है कि मैं आज जल्दी जाऊंगी और मिस्टर वे को कोई काम हो तो तुम वो कर देना। ये सुनकर तो जो कलीग थी वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मिस्टर वे को तो सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकती हो, बहुत ही ज़्यादा वैसे इंसान है जो किसी की नहीं सुनते सिवाय तुम्हारी। जाओ कहती कोई बात नहीं, वो तुम्हारी भी सुन लेंगे। अब वो जाने लगती है और वो जाते जाते कलिक को बता देती है कि आज उसकी ब्लाइंड डेट है। ये सुनकर कलिक बहुत खुश होती है। अब वो कार में बैठकर जाने वाली थी। उधर हम मिस्टर वे को देखते हैं, वो किसी काम से जाओ को बुलाने लगता है। जाओ तो वहाँ पर नहीं थी, तो कलिक कहती है कि जाओ तो चली गई, आज उसकी ब्लाइंड डेट भी है। ये सुनकर मिस्टर वे को गुस्सा आता है। वो फटाफट जैसे ही जाओ जाने वाली थी, वो उसकी कार में बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। जाओ कहती है आज मैंने छुट्टी मांगी थी, आप मेरी कार में कैसे बैठ सकते हैं। मिस्टर भी बार बार बहाने बनाता है कि मुझे कोई काम है, इस रास्ते में कोई काम है, बस मैं यहीं पर उतर जाऊंगा। पर वो अब जाओ को भी बात माननी पड़ती है। तभी वो अब मिस्टर भी कार को ब्रेक लगाने वाला था, पर ब्रेक काम नहीं करता। ये देख वे समझ आते हैं कि कार में कोई खराबी आ गई है। अब भी अब वो मिस्टर वे जाओ को कहता है कि कार में रास्ते पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मुझे बताओ, मैं ड्राइव करूंगा सही से। और मैप में देखकर कोई खाली जगह बताओ जहाँ पर हम रुक सकते हैं। अब जाओ ऐसा ही करती है और वे ड्राइव करने लगते हैं। क्या वे इस एक्सीडेंट में बच पाएंगे? क्या ये सच में कार की खराबी थी या कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है?
अब पार्ट 2 में हम देखते हैं मिस्टर वे को, जो कि फ्यूचर में है, जो कि 2025 में है। वो एक पुराने घर में जाता है। वहाँ पर उसे एक ओल्ड फोन दिखता है जो स्मार्टफोन था। वो उसको ऑन करता है, जिसमें 2025 का टाइम दिखा रहा था। वो अब कहता है कि इसका मतलब मैं इस फोन से पास्ट में कनेक्ट कर सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ और उसे बचा सकता हूँ। यहाँ पर हम समझ नहीं पाते कि आखिर क्या वह सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। वो यहाँ पर क्या 2 टाइम चल रहा है। अब हम 2024 के सीन में आ जाते हैं, यानी पास्ट वाले सीन में। यहाँ पर तो हम जानते थे कि जाओ और मिस्टर वे का एक्सीडेंट होने वाला था। उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था। पर तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर जिंग को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है, बहुत ही हैंडसम, और सारी नर्स उसकी दीवानी है। वो बार बार उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, पर जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। तभी उसे कॉल आता है, यानी कि मिस्टर वे का। वो उसे फटाफट कार लेकर बुलाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे को वो लिफ्ट देता है और जाओ को भी। जाओ को घर छोड़ देता है। उसके बाद वो मिस्टर वे से पूछता है कि आज क्या हुआ, तुम इतने चिंता में क्यों हो। तो मिस्टर वे उसे सारा कुछ बताता है कि आज क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि शायद मेरे अंकल मुझे मरवाना चाहते हैं और साथ में मेरे कारण जाओ को भी खतरा हो रहा है। क्या मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर जिंग कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो अगर अंकल ने तुम पे हमला करवाया तो तुम्हारे फादर की तो मौत हो चुकी है, घर में कोई भी नहीं है और कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स तुम्हारे नाम है। अगर उसने तुम्हें मरवा दिया तो तुम्हारे जो शेयर्स है वो सारी चैरिटी में चली जाएगी। इससे तो उसी का नुकसान होगा, तो वो तुम्हें क्यों मरवाएगा। ये सुनकर मिस्टर वे भी कहता है कि हाँ, शायद वो मुझे नहीं मरवाना चाहता, लेकिन मुझे कंपनी से निकलवाना जरूर चाहता है। वो मुझसे हर चीज छीनना चाहता है। वो मुझसे बहुत नफरत करता है, पर ऐसा क्यों है ये बात मैं नहीं जानता। वैसे डॉक्टर जिंग जो है वो मिस्टर वे का बचपन का दोस्त है, बहुत ही सच्चा दोस्त है और दोनों बहुत अपने हर सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करते हैं। आगे मिस्टर वे कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं जाओ को अपने से दूर करूं, लेकिन शायद मुझे उसे अपने आप से दूर करना होगा ताकि उस पर कोई खतरा ना हो। उधर जाओ अपने घर जाती है। वो अब उसका फोन तो खराब हो गया था एक्सीडेंट के कारण। उसके घर में एक पुराना फोन था। ये वैसा ही फोन था जैसा कि फ्यूचर वाले मिस्टर वे के पास था। वो फोन खराब था। अब उसे चार्ज में लगाती है, वो ऑन हो जाता है। अब वो सोचती है कि जब तक नया फोन ठीक नहीं होता, जब तक उसका अपना फोन ठीक नहीं होता, वो यही फोन यूज करेगी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे जैसे होता है। जाओ अपना लैपटॉप खोलती है। उसमें एक मैसेज देखकर वो पूरी शॉक थी। वहाँ पर टर्मिनेशन लेटर था, यानी उसे मिस्टर वे ने नौकरी से निकाल दिया। ये देखकर तो वो बहुत गुस्से में आती है, क्योंकि वो कई सालों से उसके लिए असिस्टेंट है और वो जॉब भी अपना हर तरीके से अच्छे से करती थी, तो उसकी क्या गलती। अब वो फटाफट कंपनी में जाती है और मिस्टर वे को बहुत डांटती है कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंपनी से निकालने की, आखिर मैंने कौन सी गलती करी। मिस्टर वे तो हर बार बहाने बनाता है। वो कहता है कि देखो, कल मैं तुम्हारे कार में बैठा था, कार ब्रेक फेल हो गई, शायद तुम्हें मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे कारण मेरी कई चीजें खराब हो रही है, हर बार अपना ही हुक्म मुझ पे चलाती रहती हो। जाओ को बहुत दुख होता है। वो अब वहाँ से जाने वाली थी, तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर तो मिस्टर वे बिल्कुल शॉक था। वो बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ पर डॉक्टर जिंग, जो मिस्टर वे का दोस्त है, वो उसका इलाज करता है। वैसे जाओ को कुछ हुआ नहीं था, वो थोड़ा सा शुगर उसका थोड़ा लो हो गया था। ये देखकर डॉक्टर जिंग मिस्टर वे से बात करता है। वही सारा कुछ उसे बताता है। मिस्टर वे कहता है, मैं उसे खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैंने कंपनी से निकाल दिया, लेकिन वो बहुत ही चालाक है। वो हर बार मुझे किसी न किसी तरीके से मना लेगी। अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में एक चीज है, जाओ उसके पास और उसे एक झूठी रिपोर्ट दिखा देना। उसे कहना कि उसे कोई बड़ी बीमारी है और तुम्हें किसी भी तरह कुछ दिनों तक उसे हॉस्पिटल में रखना होगा, जब तक कि कंपनी में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है वो खत्म ना हो जाए। बेचारा डॉक्टर जिंग बिल्कुल फंस जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अब जाओ को वो कैसे रोके। आगे हम देखते हैं डॉक्टर जिंग जाओ से बात करता है। जाओ जाग चुकी थी। वो जाओ पूछती है कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टर जिंग बार बार बहाने बनाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जाओ कहती है मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज का, अगर जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ये देखकर तो जाओ भी हैरान थी, पूरी सैड। उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा था। उधर हम देखते हैं जो मिस्टर वे था वो अपने अंकल से मिलता है। अंकल के सामने वो पूरे वे ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे कंपनी की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि अंकल मुझे कंपनी के शेयर से कुछ पैसे चाहिए, जिससे मैं एक स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा और घूमने जाऊंगा। अंकल कहते हैं कि जाओ। वो उसे पैसे देता है और मिस्टर वे वहाँ से निकल जाता है। अंकल सोचता है क्या सच में मिस्टर वे कंपनी की परवाह नहीं करता या ये सीरियस है।
मुझे बुद्धू बना रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना होगा और साथ में जाओ को भी। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे कार चला रहा है और वो शाम को पार्टी करने लगता है। बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे कंपनी के क्लाइंट्स और गेस्ट आए हुए थे। सबके सब पार्टी कर रहे थे, वाइन पी रहे थे। वहीं पर जाओ भी आ जाती है। जाओ बहुत ही दुखी थी। वो गिड़गिड़ाते हुए मिस्टर वे के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। नौकरी से तो तुमने निकाल ही दिया है, बस एक चीज कर दो कि मुझे कुछ पैसों को, जो मुझे पैसों का ऑफर तुम पहले दे रहे थे कंपनी को निकालने से पहले, वो मुझे पैसे दे दो। मिस्टर वे तो उसकी बहुत बेइज्जती करता है सबके आगे, बहुत उसकी गरीबी का भी, उसकी जॉब का भी, हर तरीके से उसका इंसल्ट करता है। ये देखकर जाओ को बहुत शर्म आती है, बहुत एम्बैरेस फील करती है और वो गुस्से में मिस्टर वे को चाटा भी मारती है और कहती है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, मैंने आज तक तुम जैसा बुरा इंसान नहीं देखा और काश में तुमसे मिले नहीं होती, काश में तुम्हारी कंपनी के बारे में कभी सुनी नहीं होती, तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। वो उसे बोल भी देती है कि मुझे कैंसर है, पर फिर भी मिस्टर वे को दया नहीं आती है। वो उसे गुस्से में बहुत डांटता है और वहाँ से उसे भगा देता है। जाओ बहुत ही दुखी होते हुए, आंखों में आंसू लेते हुए वहाँ से चली जाती है। बेचारी को पता भी नहीं है कि वो जो कैंसर की रिपोर्ट है वो झूठी थी, पर फिर भी वो तो उसे सच्चा मान रही थी। उसे दुखी तो होना ही था। मिस्टर वे की भी आंखों में आंसू था, पर वो सबके आगे खुश होने की एक्टिंग करता है और सबसे कहता है कि ये लड़की गई से भूल जाओ और पार्टी फिर से स्टार्ट कर दो। ये सब वहीं पर हम देखते हैं मिस्टर वे का जो दूसरा असिस्टेंट है वो उसके अंकल से मिला हुआ है, यानी कि वो उसके अंकल के लिए काम करता है और सारी चुगली उसके अंकल को कर देता है मिस्टर वे का। अभी वो मिस्टर वे के अंकल को कॉल करता है और कहता है कि आज जाओ को मिस्टर वे ने कंपनी से निकाल दिया और आज मैंने देखा कि डॉक्टर की रिपोर्ट में से कैंसर बताया गया। वो कुछ ही महीनों के मेहमान है और उसे पैसों की जरूरत थी, तो मिस्टर वे ने दिया भी नहीं, बहुत ज्यादा इंसल्ट करी। अंकल ने कहा फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता, जाओ को फिर भी मैं रास्ते से हटाऊंगा और मिस्टर वे को भी। कुछ देर में हम देखते हैं जाओ के जाते ही मिस्टर वे भी बाहर निकलता है और अपनी कार से ड्राइविंग करने लगता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो मन में सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं। दूसरी तरफ हम उसके अंकल का जो बंदा है, जो उसका असिस्टेंट है, वो उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसके अंकल ने उस पर निगरानी करने के लिए कहा था। अब मिस्टर वे बहुत ही गुस्से में था। वो अपना कार रोकता है, वो उस बंदे को पकड़ता है, दूसरे असिस्टेंट को पकड़ता है और उसे कई बार मारता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे अंकल के लिए काम करते हो, हर चीज तुम उसे एक एक चीज उसे बताते हो। अपने अंकल को कॉल करता है और कहता है कि मैं आपकी चोरी जानता हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और जाओ को मैं बचा कर रहूंगा। अब पार्ट 3 में हम देखते हैं जो फ्यूचर में है, जो 2025 में मिस्टर वे है, वो अपने फोन से जाओ को कॉल करता है। जो जाओ पास्ट में है वो कॉल उसको लगता है। ये सुनकर मिस्टर वे बहुत ही खुश होता है कि वो पास्ट में जाओ से बात कर सकता है, यानी कि वो जाओ को बचा सकता है। उसके पास एक चांस है जाओ को बचाने का। वो जाओ को कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह उस वाले पार्क में नहीं जाना। वहाँ पर वो एक एड्रेस बताता है। जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। मिस्टर वे बार बार कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जाओ कुछ भी समझ नहीं पाती, वो कॉल कट कर देती है। अब फ्यूचर वाला मिस्टर वे समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं जाओ को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उसको बचाना चाहता हूँ और मैं फ्यूचर से उससे बात कर रहा हूँ। ये बात वो सोचने लगता है। अब हम प्रेजेंट में यानी 2024 में आ जाते हैं और जहाँ पर जाओ अभी हॉस्पिटल में, वो कॉल उसको आया था पर वो समझ नहीं पाई थी। वो बिल्कुल कंफ्यूज थी कि आखिर मुझे किस चीज का, किस इंसान का कॉल था जो बहकी बातें कर रहा था। उधर हम मिस्टर वे को देखते हैं जो कार चलाकर बहुत स्पीड में था। वहीं पर जो उसका अंकल का बंदा था उसका पीछा कर रहा था। मिस्टर वे को गुस्सा आता है, वो अपनी कार रोकता है और उस असिस्टेंट को बहुत मारता है। उसके बाद वो अपने अंकल को कॉल करता है। अंकल कहता है अच्छा तुम्हें पता चल ही गया। मिस्टर वे को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने अंकल को बहुत डांटता है कि तुम मुझे तो हर्ट करना ही चाहते हो, लेकिन मेरी असिस्टेंट को भी, जाओ को भी हर्ट क्यों करना चाहते हो। ये तो सिर्फ एक ही चीज है। एक अलग चीज बताता हूँ, तुम्हारे फादर का जो एक्सीडेंट था, तुम्हारे फादर की जो मौत हुई थी, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। ये सुनकर तो मिस्टर वे बिल्कुल शॉक था। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि मिस्टर वे को पता है कि उसके फादर की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं था, शायद उसके पीछे भी उसके अंकल का हाथ है। आगे अंकल मिस्टर वे को कहता है कि कल मैं डेयरिंग क्लब में तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है जाओ हॉस्पिटल में। तभी उसे फ्यूचर वाला मिस्टर वे कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ, ठीक है ये नंबर याद कर लो। वो एक लॉटरी नंबर उसे बताता है और कहता है कि तुम इस नंबर का लॉटरी आज खरीद लेना और शाम तक या कल तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें तुम बहुत सारे पैसे जीत जाओगी और तुम्हें विश्वास भी हो जाएगा कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, डेयरिंग क्लब के पास
ये बात वो कहने ही वाला था, तभी कॉल का टाइम कट हो जाता है, यानी कि वो कुछ ही सेकंड फ्यूचर और पास्ट में बातें कर सकते हैं। बेचारा मिस्टर वे पूरा अच्छी तरह बात नहीं कर पाता। इधर जाओ भी कंफ्यूज थी कि आखिर ये बंदा क्या है, क्या ये पागल है जो मुझे लॉटरी के नंबर की बातें कर रहा है। वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। अब हम डॉक्टर जिंग को देखते हैं जो कार से हॉस्पिटल आ रहा था। वहीं पर मिस्टर वे की जो दूसरी एम्प्लॉय है जिसका नाम नी है, वो जाओ को देखने आती है। अब जाओ डॉक्टर जिंग से मिलती है। डॉक्टर जिंग उसे कई दवाइयों के बारे में बताने लगता है, पर जाओ कंफ्यूज थी। वो अब डॉक्टर जिंग के पास जाती है और कहती है कि क्या मेरी मेडिकल रिपोर्ट नकली है। वो 2 रिपोर्ट्स दिखाती है डॉक्टर को। डॉक्टर जिंग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जाओ को सच्चाई पता चल चुकी है। यहाँ मैं बता दूं कि जो फ्यूचर वाला मिस्टर वे है उसने जाओ को बता दिया था कि तुम्हें कोई भी कैंसर नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने झूठ बोला है। इसी बात को ध्यान करके जाओ डॉक्टर से कहती है कि मेरी रिपोर्ट्स नकली है, मुझे कोई बीमारी नहीं है ना, तुमने मुझसे झूठ बोला। अब डॉक्टर जिंग के पास कोई भी चारा नहीं था। वो सच्चाई बता देता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बॉस यानी मिस्टर वे ने कहा था और वो तुम्हें बचाना चाहता है। उसे किसी पे शक है जो तुम्हें हार्म करना चाहता है। उसने जो उस दिन पार्टी में तुम्हारी इंसल्ट करी थी उसके लिए उसे माफ कर देना, लेकिन वो सब जरूरी था। अब जाओ कहती है ठीक है मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे अभी कभी डिस्चार्ज करो, मुझे घर जाना है। डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देता है। आगे जाओ घर जाते ही फटाफट अपने नेबर से मिलती है, एक लॉटरी का टिकट खरीदती है, वही टिकट नंबर जो फ्यूचर वाले मिस्टर वे ने उसे बोला था। उधर हम नी को देखते हैं जो मिस्टर वे की एम्प्लॉय है। वो दूर से ही जाओ पे नजर रख रही थी उसकी सेफ्टी का। वो मिस्टर वे को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी असिस्टेंट जिसे तुम इतना लाइक करते हो बड़ी अजीब है। हॉस्पिटल से आते ही वो फटाफट लॉटरी खरीदने गई है। ये सुनकर मिस्टर वे को खुशी होती है। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी थी और लॉटरी का रिजल्ट भी आ चुका था। जाओ अब रिजल्ट देखती है। रिजल्ट देखकर वो पूरी शॉक थी क्योंकि वो कई लाखों रुपए जीत चुकी थी। वो बहुत ही खुश थी। उधर हम मिस्टर वे को देखते हैं जिसे उसके अंकल ने डायरिंग क्लब में बुलाया था। वहाँ पर वो मीटिंग हो रही थी। उसके जो अंकल थे उसका असिस्टेंट वहाँ पे आया हुआ था। वो कोई शेयर ट्रांसफर का फॉर्म था जिससे मिस्टर वे की सारी प्रॉपर्टीज उसके अंकल के नाम होने वाली थी। जो उसके अंकल का असिस्टेंट था वो मिस्टर वे को फोर्स करता है। वो कहता है कि चुपचाप इस पर साइन कर दो, नहीं तो तुम इस दुनिया से अलविदा कह सकते हो। सिंपल तरीके से मना कर देता है। वो कोई भी साइन नहीं करता है। उधर हम जाओ को देखते हैं जो बहुत ही खुश थी। अब वो सोचने लगती है, क्यूरियस हो जाती है कि आखिर फ्यूचर वाला, आखिर वो बंदा कौन है जो कह रहा है कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। उसकी हर बात सच भी निकल रही है। क्या मुझे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए? आज जब मैंने उसे बात करी थी उसने एक लास्ट बात बोलते बोलते कॉल कट हो गया था। वो ये बात की डायरिंग क्लब में, आखिर वो डायरिंग क्लब के बारे में क्या कहना चाहता था। शायद मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। अब जाओ क्यूरियस में फटाफट तैयार होकर डायरिंग क्लब के आगे चली जाती है। उसको पता नहीं है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, पर यहाँ एक चीज है कि डायरिंग क्लब के पास शायद उसकी जान को खतरा है। यही बात मिस्टर वे शायद उसे बताना चाहता था। अब जाओ जैसी डायरिंग क्लब के आगे जाती है वहाँ पर वो देखती है कि मिस्टर वे को उसके अंकल के आदमी फोर्स करते हुए कार में बैठाकर लेके जा रहे हैं। अब जाओ समझ जाती है कि मिस्टर वे को खतरा है। वो अपने बॉस को बचाना चाहती है। वो भागी भागी अपने पर्स से कई औजार निकालती है जो उसके सेफ्टी के टूल थे। मिस्टर वे के आगे दौड़ती है, उसे बोलते हुए उसका हाथ पकड़ते और भागने लगती है। वे आदमी भी कम नहीं थे। वे मिस्टर वे पे जाओ पे हमला करते हैं, पर वो किसी तरह उनका सामना करते हुए वहाँ से भागते हैं। मिस्टर वे जाओ को डांटता भी है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, पर जाओ कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वे की एम्प्लॉय नी भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो अब उन सारे आदमियों को मार गिराती है और मिस्टर वे उसकी बाइक पे जाओ को बिठाकर वहाँ से चल पड़ता है। रास्ते में उसके अंकल का असिस्टेंट मिस्टर वे को मिलता है। ये देखकर तो जाओ कहती है कहीं ये तुम्हें हार्म ना करे, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। मिस्टर वे हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरे अंकल का जो असिस्टेंट है वो मेरा ही आदमी है, यानी कि मैं अपने अंकल का भी हर एक प्लान जानता हूँ कि वो क्या करना चाहता है मेरे साथ। इसका मतलब अगर जाओ से बचाने नहीं भी आती फिर भी वो सेफ था। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता। अब उसके अंकल का असिस्टेंट उसे कई रिपोर्ट दिखाता है। मिस्टर वे अब घर जाता है। उसके साथ जाओ भी थी। जाओ अब उससे कई चीजें पूछती है। वो कहती है कि इतने दिनों से क्या आप मुझे बुद्धू बना रहे थे? आप हमेशा ऐसे एक्ट करते हो जैसे कि कितने बड़े प्ले बॉय हो और कंपनी की कोई चिंता नहीं है। हर वक्त मुझे आपको टोकना पड़ता है कंपनी के काम के लिए, और यहाँ पर आप दूसरी साइड ही दिखा रहे थे। अब मिस्टर वे साफ साफ सारा सच जाओ को बता देता है। वो कहता है कि मेरे अंकल मुझ पे हर वक्त हर सेकंड नजर रखते हैं, मेरी हर मूवमेंट का उनको पता है, इसीलिए मैं ऐसे प्लेबॉय की तरह एक्ट करता हूँ और हमेशा लापरवाह दिखाता हूँ अपने आप को, ताकि उनको ऐसा लगे कि मुझे कंपनी की चिंता नहीं है, लेकिन असलियत में मैं बहुत सीरियस हूँ। अब जाओ कहती है अच्छा ये बताओ मुझे कंपनी से क्यों निकाला? मुझे हॉस्पिटल में ऐसी
इतनी गंभीर बीमारी के बारे में बता दिया। आपको पता भी है मुझे क्या हो, मैं कितनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी मेरे ऊपर, मैं बहुत परेशान थी। मिस्टर वे बार बार उसे माफी मांगता है, पर जाओ उस पर बहुत गुस्सा करती है, बहुत डांटती है। तभी जाओ अपने पर्स से वो लॉटरी टिकट निकालती है जो उसने आज ही जीता था। उसमें जो नंबर था वो मिट गया था। फाइट के वक्त लॉटरी खराब हो गई थी। ये देखकर तो जाओ और भी परेशान हो जाती है। वो मिस्टर वे को और भी डांटती है कि तुम्हारे कारण मेरी लॉटरी टिकट खराब हो गई। मिस्टर वे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके पैसे वापस दे दूंगा, जितना भी पैसा तुमने जीता है। जाओ पूछती है कि आखिर तुम किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर वे कहता है कि मेरा अंकल मुझे और मेरे जितने भी लव्ड वंस हैं उन सबको मारना चाहता है। जाओ कहती है अच्छा, तो तुम नी को लाइक करते हो। मिस्टर वे कहता है नहीं, मैं उसको कभी लाइक नहीं कर सकता। जाओ कहती है तो डॉक्टर जिंग तुम्हारा सबसे ज्यादा स्पेशल इंसान है ना, तुम उसकी बहुत चिंता करते हो। मिस्टर वे कहता है नहीं, वो मेरा दोस्त है लेकिन मैं उसको लाइक नहीं करता। बेचारा मिस्टर वे को साफ साफ बोलना पड़ता है। वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए सब कुछ मैंने किया। जाओ कहती है मजाक करना बंद करो, अभी भी तुम्हारी प्लेबॉय वाली आदत गई नहीं है। वैसे ये बात तो हम जानते हैं कि मिस्टर वे जाओ को लाइक करता है, लेकिन जाओ उसको हर बार मजाक के रूप में लेती है। उसको कभी विश्वास नहीं होता कि मिस्टर वे उसे लाइक करता है। बस वो ये जानती है कि उसका बॉस उसकी केयर करता है, उसकी चिंता करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं, यानी कि इनके बचपन का सीन। यानी कि मिस्टर वे और जाओ बचपन में पड़ोसी थे। मिस्टर वे की फैमिली की पूरी डेथ हो चुकी थी। वो हमेशा अकेला रहता था, हमेशा सैड रहता था। कई बार उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जो जाओ थी वो बहुत ही चेयरफुल थी। वो मिस्टर वे को हर बार रोकती थी, उसे बचा लेती थी। बचपन में जाओ को भी बहुत खतरा था, उसकी फैमिली के भी बहुत बुरे सिचुएशन थे। कई बार उसके गेट पे गुंडे भी आते थे जिससे जाओ को खतरा होता था, लेकिन वो हर बार मिस्टर वे के घर में चली जाती थी जहाँ वो अपने आप को सेफ फील करती थी और मिस्टर वे उसे हर बार बचा लेता था। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे बड़े हुए, जाओ अपने काम में लग गई और मिस्टर वे अपने काम में लग गया। उसके बाद मिस्टर वे जाओ से कभी नहीं मिला। अब वे प्रेजेंट में बड़े हो चुके हैं, लेकिन जाओ मिस्टर वे को पहचानती नहीं है। वो आज भी मिस्टर वे को ढूंढ रही है, जबकि मिस्टर वे उसके सामने है। उसका नाम चेंज हो चुका है, मिस्टर वे का नाम चेंज हो चुका है जो बचपन में था। और बाकी वो आज भी सोचती है कि मिस्टर वे कहीं पर होगा, जो उसे मैं एक दिन ढूंढ लूंगी, उनसे जरूर मिलूंगी। और यहाँ मिस्टर वे जो प्रेजेंट में है, उसको सारी सच्चाई याद है। वो सोच रहा है कि किसी दिन जाओ को सारा कुछ याद आ जाएगा तो मैं ये सारी सच्चाई उसको बता दूंगा। यानी कि जाओ को शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण कुछ मेमोरी वो भूल चुकी है मिस्टर वे के बारे में, इसीलिए वो मिस्टर वे के सामने रहते हुए भी उसको पहचान नहीं पा रही है। और मिस्टर वे सोच रहा है कि किसी दिन जाओ अपने आप ही उसे पहचान लेगी, वो उसे देखकर कितनी खुश होगी। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ को कुछ पैसे देता है। जाओ पूछती है किस लिए। मिस्टर वे कहता है कि तुम्हारी लॉटरी मेरे कारण खराब हुई है, वो इसी के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जाओ कहती है ये पैसे तो फिर बहुत ही कम है, मेरी लॉटरी के पैसों में बहुत लाख रुपए थे। मिस्टर वे कहता है देखो तुम्हारी लॉटरी का नंबर मिट चुका है, पैसों की रकम भी मिट चुकी है, तो मैं कैसे यकीन करूँ कि इसमें इतने पैसे थे। बाकी अभी मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे पास अभी मेरे लिए खुद के लिए पैसे नहीं है। जाओ कहती है ठीक है। अभी जो मिस्टर वे ने उसे पैसे दिए थे वो मिस्टर वे को लौटा देती है और कहती है ये लॉटरी टिकट मेरे कारण ही खराब हुई है, मैं ही वहाँ पर गई थी तो मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखकर मिस्टर वे को बहुत खुशी होती है और वो कहता है, अब वो जाओ से कहता है जाओ हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा करने वाले हैं। हम समझ नहीं पाते कि आखिर वे क्या करने वाले हैं। पार्ट 4 में हम देखते हैं फ्यूचर वाले मिस्टर वे को, जो कि जाओ को कॉल करता है। वो अभी कॉल लगा ही रहा था, तभी फ्यूचर वाला मिस्टर वे कुछ सोचता है। यहाँ हम देखते हैं कि जाओ की मौत कैसे होने वाली है। मिस्टर वे और जाओ उनका वेडिंग चल रहा है, तभी व्हाइट फ्लावर के बीच जाओ तड़प रही है। उसकी डेड बॉडी को लोग लेकर बाहर आते हैं, जिसे देखकर मिस्टर वे बिल्कुल हैरान था। उसके वेडिंग वाले दिन ही जाओ की मौत हो जाती है। फ्यूचर वाला मिस्टर वे याद करता है और ये बात वो जाओ को बताना चाहता है, उसे वार्न करना चाहता है कि उसे कहाँ कहाँ पर खतरा है, जिससे उसकी मौत ना हो, जिससे वो उसे बचा ले। आगे हम पास्ट वाले सीन में आ जाते हैं। जाओ और मिस्टर वे साथ में अभी रह रहे हैं। जाओ को भी चारों ओर से खतरा है, तो मिस्टर वे ने उसे अपने घर पे ही रखा है। आगे हम देखते हैं दोनों रेडी होते हैं। दोनों माफिया वाइब दे रहे थे, बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। अब वे रेडी होकर मीटिंग के लिए कंपनी जाने लगते हैं। कंपनी में हम देखते हैं बहुत सारे शेयर होल्डर है, वहीं पर उसके अंकल भी हैं। सारे के सारे मिस्टर वे का वेट कर रहे हैं। जो मिस्टर वे का अंकल है सबको भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मिस्टर वे आएगा, हमें उसके बिना ही मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, वैसे भी उसे कंपनी की कोई परवाह नहीं है। पर तभी कुछ सेकंड में वहाँ पर मिस्टर वे और
जाओ दोनों साथ में आ जाते हैं। ये देखकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है। आगे मीटिंग स्टार्ट होती है। वहीं पर मिस्टर वे सारे शेयर होल्डर को अपने अंकल की सच्चाई दिखा देता है कि कैसे उसके अंकल कंपनी की बर्बादी चाहते हैं और मिस्टर वे को भी, जाओ को भी, सबको मरवाना चाहता है। ये देखकर सारे शेयर होल्डर उसके अंकल को बहुत डांटते हैं और अब उसे पुलिस भी पकड़ने वाली थी तो उसके अंकल भागने लगते हैं और जाते जाते उसका अंकल मिस्टर वे को धमकाता है। वो कहता है कि एक फोन की वीडियो से तुम मुझे गिल्टी साबित नहीं कर सकते और तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, तुम्हारी खुशी को मैं छीन लूंगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं मिस्टर वे अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर जिंग के साथ है। डॉक्टर जिंग मिस्टर वे को बिल्कुल सही सलामत देखकर उसके गले लग जाता है। ये देखकर तो नीवी बहुत खुश होती है। वो कहती है कि क्या बॉन्डिंग है दोनों भाइयों की, दोनों दोस्तों की। क्या मैं बता दूं, जो डॉक्टर जिंग है वो नी को लाइक करता है पर नी बस उसे फ्लर्ट करती है। डॉक्टर जिंग को बस शर्म आती है। डॉक्टर जिंग बहुत ही शाय है, वो नी से बात नहीं कर पाता, हमेशा हेजिटेट फील करता है। ये बात नी जानती है, वो बस उसे फ्लर्ट करती है, उसे बहुत टीज करती है। अब डॉक्टर जिंग और मिस्टर वे और नी तीनों साथ में ही थे। डॉक्टर जिंग कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कंपनी की मीटिंग भी अच्छे से गई है तो हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए। मिस्टर वे कहता है कैसा सेलिब्रेशन, जब जाओ ही मेरे साथ नहीं है। उसको अभी तक पता ही नहीं है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जब भी मैं उसे बोलता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ वो हमेशा इसे मजाक में लेती है। वो कहती है कि मैं उसे लाइक नहीं करता, पर मैं क्या करूँ ये साबित करने के लिए। डॉक्टर जिंग कहता है कि ठीक है, एक आइडिया है, तुम धीरे धीरे उसके पास जाना, उसके लिए उसे कई सरप्राइजेस देना, एक अच्छे से माहौल में जाकर उसे अपनी पास्ट की सैड चीजें उसे धीरे धीरे बताना। फिर वो तुम्हें कंपनी देने के लिए कुछ भी करेगी। उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है वो तुम्हें लाइक भी करना स्टार्ट कर दे। ये प्लानिंग अच्छा था। डॉक्टर जिंग कई प्लानिंग ऐसे बताता है। ये सुनकर मिस्टर वे को भी अच्छा लगता है। वहीं पर नी भी खड़ी थी। डॉक्टर जिंग बार बार नी को देख रहा था। नी कहती है तुम मिस्टर वे को जाओ के पास जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर जिंग खड़ा हो जाता है और बहुत साई फील करता है। मिस्टर वे भी जानता है कि डॉक्टर जिंग नी को लाइक करता है। अब वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे आमने सामने बैठे हैं। मिस्टर वे का भी प्रमोशन हो गया था, वो कंपनी का सीईओ बन चुका था। अब मिस्टर वे ने जाओ का भी प्रमोशन कर दिया था, उसे कंपनी का डायरेक्टर बनने का ऑफर दिया था और नी को भी कई ऑफर दिए थे। पर जो जाओ थी वो कंपनी का ऑफर नहीं लेती है और कंपनी से रिजाइन कर देती है। ये देखकर मिस्टर वे को भी बुरा लगता है। वो सैड फील करता है कि वो जाओ को अब देख नहीं पाएगा, लेकिन वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा उससे बात करने का। जाओ मिस्टर वे से कहती है कि मुझे अच्छा लगा आपके साथ इतने साल काम करके, कभी अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं इस कंपनी में आना जरूर पसंद करूंगी। अब जाओ वहाँ से चली जाती है। जैसे वो घर जाती है तभी उसे फ्यूचर वाले मिस्टर वे का कॉल आता है। मिस्टर वे से कहता है तुम्हें किसी भी तरह मिस्टर वे की कंपनी को नहीं छोड़ना, उनके साथ जॉब करते रहना है, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है, तुम्हारी जान जा सकती है। जाओ पूछती है ऐसा क्यों, मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं। अब जो फ्यूचर वाला मिस्टर वे है वो जाओ के नेबर से बात कराता है जिसके हाथ में 1 साल का बच्चा भी है। ये बात सुनकर जाओ भी हैरान थी। मिस्टर वे कहता है कि देखो मैं 2025 से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नेबर अभी, तुम 2024 में हो, तुम्हारी नेबर अभी प्रेग्नेंट है और ये बच्चा अब 1 साल का है जो मेरे साथ है। इससे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। ये बात करते ही कॉल कट जाता है, यानी कि टाइम पूरा हो चुका था। अब जैसे ही नेक्स्ट डे होता है हम देखते हैं कि जाओ मिस्टर वे की कंपनी में वापस आ चुकी है। उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर वे हैरान था। वो जाओ से पूछता है आखिर तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एकदम से तुमने रिजाइन किया, एकदम से वापस भी आ गई। जाओ कहती है कुछ नहीं, मैंने बहुत सोचा, रात भर सोचा, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिर मेरा भी तो ये सपना था डायरेक्टर का जॉब करने का। आगे हम देखते हैं शाम हो चुकी थी। मिस्टर वे अभी भी जाओ के साथ था और वो जाओ के साथ बर्ड्स की शॉप में जाता है। वहाँ पर वो कई बर्ड्स को देखते हैं। जाओ वीडियो बना रही थी। वो मिस्टर वे से कहती है जल्दी करो, मुझे आज बहुत सारा काम है, मुझे ब्लाइंड डेट पे भी जाना है। तभी वो एक व्हाइट बर्ड देखता है, व्हाइट पैरेट, जो बहुत ही सुंदर था। मिस्टर वे उसे बाय कर लेता है। जाओ से वो पूछता है कि जाओ तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आ रहा है। जाओ कहती है इसे देखकर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये बर्ड बहुत ही सुंदर है, हमें इसे चूज कर लेना चाहिए। मिस्टर वे उसे बाय कर लेता है। आगे हम देखते हैं जाओ अपने ब्लाइंड डेट पे है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी है, ब्लाइंड डेट का वेट कर रही है। दूर से बैठकर मिस्टर वे सारा कुछ देख रहा है, वो उस पे नजर रख रहा है। उसके हाथ में वो पैरेट है और फोन पे वो डॉक्टर जिंग से बात कर रहा है। वो डॉक्टर जिंग से कहता है कि मैं क्या करूं कि उसे बचपन वाला मिस्टर वे याद आ जाए, उसे समझ आ जाए कि मैं ही मिस्टर वे हूँ। आज मैंने ये व्हाइट पैरेट खरीदा जो बचपन में हम दोनों के साथ था और ऐसा ही पैरेट हमारे साथ था, पर इसे देखकर भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। अब हम जाओ को देखते हैं जो उसका ब्लाइंड डेट आ चुका था।
इसका नाम सेन था। ये भी मिस्टर वे की कंपनी में काम करता है, वो भी एक एम्प्लॉय है। वो जाओ से कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ कि मैं किसी और गर्ल को लाइक करता हूँ, लेकिन उस गर्ल को मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसीलिए उन्होंने मुझे फोर्स किया ब्लाइंड डेट पे आने का। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम मेरी फैमिली के सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने का एक्ट करना, लेकिन जैसे ही टाइम आएगा कुछ ही महीनों बाद मैं अपनी रियल गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दूंगा, उसके साथ वेडिंग कर लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जाओ भी मान जाती है। वो कहती है कि मेरा भी यही प्लान था, मैं भी वेडिंग नहीं करना चाहती, अब मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ये सुनकर सन बहुत खुश होता है। वे सिर्फ कॉफी पीते हैं। दूर बैठा हुआ मिस्टर वे बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही जेलस था। वो मन में सोचता है कि ये कैसा ब्लाइंड डेट है जहाँ पर ये जो बॉय है उसने एक बार भी जाओ को कुछ खाने को ऑफर नहीं किया। अब डॉक्टर जिंग कहता है कि देखो, इतना जेलस मत हो। मिस्टर वे बहुत देर से रेस्टोरेंट में बैठा था, जो दूर बैठकर जाओ पे नजर रख रहा था। कुछ देर में वहाँ पर वेटर आती है। वो मिस्टर वे से कहती है अगर आप कोई काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बेचारा मिस्टर वे एम्बैरस होते हुए वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर जिंग से बात करते हुए। अब वो घर जाता है, रात हो चुकी थी। एक बैच निकालता है जो बचपन की उसकी ड्रेस का था, जिसे देखकर वो अपने बचपन का सीन याद करता है जिसमें जाओ बहुत छोटी थी, वो भी बहुत छोटा था। जाओ को जब भी मुसीबत लगती थी, जब भी वो खतरा महसूस करती थी, उसके घर पे गुंडे बहुत आते थे क्योंकि उसके फादर पे बहुत ज्यादा कर्जा था और इसीलिए वो मिस्टर वे के घर में हर बार आ जाती थी और मिस्टर वे उसे बचा लेता था। मिस्टर वे ये बात याद करता है और मन में सोचता है कि जाओ, तुम मुझे याद कब करोगी, मुझे क्या क्या करना होगा तुम्हें याद है। पार्ट 5 में हम देखते हैं फ्यूचर वाला मिस्टर वे जो 2025 में है। वो 2024 का एक न्यूज देखता है जिसमें जाओ नाम की गर्ल ने लॉटरी जीता था, लेकिन उसे क्लेम नहीं किया। वे मिस्टर वे अपनी आंखें बंद करता है। जो 2024 में अभी चेंज हुआ है वो उसे याद आता है, यानी कि उसकी मेमोरी में कई नई चीजें ऐड होती है और कई चीजें चेंज होती है। यहाँ पर उसे समझ आता है कि जाओ की जान बच चुकी है। जो उसकी मौत होने वाली थी डायरिंग क्लब के पास, वहाँ पर उसकी मौत नहीं हुई। ये देखकर मिस्टर वे बहुत खुश होता है कि उसने जाओ की जान बचा ली। आगे हम 2024 में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ और मिस्टर वे साथ में है। जाओ कई न्यूज देखती है मिस्टर वे के बारे में। मिस्टर वे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है, इसलिए कई गर्ल्स उसे स्कैंडल में डालना चाहती है। उसी में से एक गर्ल है जीलिन, जो शेयर होल्डर में से एक है, जो बहुत ही रिच है। वो मिस्टर वे की फ्रेंड भी है। उसने न्यूज में मिस्टर वे के बारे में कुछ कहा था जिसे पढ़कर जाओ मिस्टर वे को कहती है हमें किसी भी तरह अगर तुम जीलिन को लाइक नहीं करते हो तो हमें लोगों को बताना होगा, कुछ भी तुम्हारे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। हमें किसी भी तरह इस न्यूज को गलत साबित करना है, नहीं तो सारे के सारे लोग आपके बारे में गलत बातें सोचने लगेंगे। मिस्टर वे भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में है, बहुत बड़े होटल में है। उसके साथ 2 गर्ल्स हैं जो कि उन्होंने हायर किया है, जो कि दोनों एक्ट्रेस हैं, लेकिन भी गर्लफ्रेंड होने का एक्टिंग करेगी जीलिन के सामने। मिस्टर वे उन दोनों गर्ल से कहता है कि ध्यान रखना, अपना मूड कभी चेंज मत करना जीलिन के सामने। पर हम देखते हैं जैसे ही जीलिन वहाँ पर आती है, जो कि मिस्टर वे की बचपन की फ्रेंड भी है, वो उन दोनों गर्ल्स को कुछ पैसे ऑफर देती है। वे गर्ल्स पैसों की भूखी थी, जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वे बेचारा फंस जाता है। जीलिन कहती है मुझे पता था तुम ऐसी एक्ट्रेस को हायर करोगी, ये कहोगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। मिस्टर वे जीलिन को लाइक नहीं करता, पर जीलिन उसे लाइक करती है। मिस्टर वे उसे बार बार दूर होने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है कि मेरी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो आने से शाय फील कर रही थी। तभी हम देखते हैं जाओ वहाँ पर रेडी होकर मिस्टर वे के सामने आती है, उसके साथ बैठ जाती है और जीलिन से कहती है मैं ही मिस्टर वे की गर्लफ्रेंड हूँ, साथ में काम करती हूँ, मैं कंपनी की डायरेक्टर भी हूँ, पहले मैं असिस्टेंट के रूप में थी। जीलिन कहती है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो जाओ के शूज देखती है जो बहुत ही चीप थे। वो जाओ को ताना मारते हुए कहती है मिस्टर वे की तुम गर्लफ्रेंड हो, इतने बड़े सीईओ की, और तुम्हारे पास और तुमने कपड़े इतने चीप पहन रखे हैं, ऐसा क्यों? मिस्टर वे कहता है ये तो जाओ की मर्जी थी, उसने मुझे अपने ऊपर स्पेंड करने से मना कर रखा। जाओ भी कहती है हाँ ये मेरी मर्जी थी, मैंने इसके पैसे लेने से मना कर रखा है। जीलिन बहुत जेलस फील करती है। अब मिस्टर वे और जाओ बहाना बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जीलिन मन में कहती है देखती हूँ तुम दोनों कितनी देर तक आपस में नाटक करते रहोगे, मैं तुम्हारी चोरी पकड़ के रहूंगी, इस नाटक को खत्म करवा कर रहूंगी। आगे हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे जा ही रहे थे। जाओ मिस्टर वे को बहुत डांटती है क्योंकि जीलिन ने उन्हें एक पार्टी में इनवाइट किया था जो कि शाम को ही है। जाओ वहाँ पे जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जीलिन का बार बार सामना नहीं करना चाहती है, पर मिस्टर वे ने उसे फिर से फंसा लिया है। मिस्टर वे उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, वैसे भी तुम्हें तो उसके सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो पूरा निभाओ।
बेचारी जाओ को ये सब करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ के साथ शॉपिंग पे जाता है। जाओ के लिए वो ड्रेस चूज करता है। जाओ हर ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन व्हाइट ड्रेस में वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मिस्टर वे उसे बाय कर लेता है। अब बारी सैंडल की आती है। जाओ बहुत ही सुंदर सैंडल को चूज करती है। मिस्टर वे उसे खरीद सकता था, पर वो उसे नहीं खरीदता है क्योंकि जिलिन से अभी कुछ देर पहले दोनों ने बात की थी। उस टाइम जाओ ने जोश में कहा था कि मुझे सैंडल्स पसंद नहीं है, मुझे शूज पसंद है। सैंडल को बाय नहीं करता है, जिसके कारण जाओ गुस्सा हो जाती है। मिस्टर वे उसे बार बार बहाने बनाता है। वो कहता है कि देखो, अगर कभी मेरे ऊपर किसी ने हमला किया तो तुम सैंडल में भाग भी नहीं पाओगी, मुझे बचा भी नहीं पाओगी। शूज में तो तुम फटाफट मेरे पास आ सकती हो। जाओ बात मान लेती है। जिलिन वॉल्यूम बजा रही है बहुत ही अच्छे से। उसकी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। तभी वहाँ पर जाओ और मिस्टर वे भी जाते हैं। दोनों उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। मिस्टर वे को देखकर जिलिन बहुत खुश होती है, पर जाओ उसके साथ थी तो वो बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो इनडायरेक्टली जाओ को बार बार कहती है कि कुछ भी कर लो, मिस्टर वे को तो मैं अपना बना कर रहूंगी। वहीं पर बाकी गेस्ट भी थे। जब उनको ये पता चलता है कि जाओ मिस्टर वे की गर्लफ्रेंड है तो वे तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि एक अमीरजादे को गरीब लड़की ने फंसा लिया। ये सुनकर जाओ को बहुत दुख होता है। मिस्टर वे को गुस्सा आता है। वो अब चिल्लाकर सबको कहता है कि जाओ को पाकर मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को। वो किस्मतों से मिली है मुझे। वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, वो कभी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे और जाओ बाहर आ जाते हैं। जाओ से मिस्टर वे बार बार माफी मांगता है कि वो लोगों की बातों का बुरा ना माने। रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं जो जिलिन थी वो बहुत ही गुस्से में थी कि मिस्टर वे कितना प्रोटेक्ट कर रहा है जाओ को। जिलिन के जो फादर थे वो जिलिन से कहते हैं, देखो मिस्टर वे जाओ को कितना लाइक करता है, उसकी गर्लफ्रेंड को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है। तुम्हें अब मिस्टर वे को भूल जाना चाहिए। वैसे भी मुझे उसकी तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। जिलिन कहती है कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं मिस्टर वे को पाकर रहूंगी। जिलिन के फादर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ के बारे में पता लगाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कि जाओ के अंदर ऐसी क्या चीज है जो मेरी डॉटर के अंदर नहीं है कि मिस्टर वे ने जाओ को चूज किया। आगे हम देखते हैं जाओ बाहर थी गैलरी के पास। वहीं पर जिलिन आती है। वो उससे बात करने लगती है। तभी एक फैन गर्ल आती है जो जिलिन के साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। जाओ वहीं पर खड़ी थी। वो जाओ को फोन देती है और कहती है हम दोनों की फोटो खींच दो। जाओ फोटो खींचने लगती है, पर वो जो फैन गर्ल थी बहुत ही रूड थी। वो जाओ से कहती है कि बैठकर फोटो खींचो, पैरों को नीचे करके फोटो खींचो, इधर से खींचो उधर से खींचो। जाओ को ये अच्छा नहीं लगता। वो फोन वापस करने लगती है फैन गर्ल को और कहती है कि कभी किसी से फोटो खिंचवाते हैं तो थोड़ा पोलाइटली पूछा करते हैं, ऐसे ऑर्डर नहीं देते। फैन गर्ल जाओ को ही उल्टा डांटने लगती है। अब जिलिन उस फैन गर्ल को बहुत डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव करने की। वो फैन गर्ल को वहाँ से भगा देती है। जाओ जिलिन के इस बर्ताव से बहुत खुश होती है। वो उसकी तारीफ करती है। वैसे वो फैन गर्ल जो थी वो जाओ को इसलिए तंग कर रही थी क्योंकि वो जिलिन को पसंद करती है। मिस्टर वे अब जाओ के साथ है और जिलिन मिस्टर वे को पाना चाहती है, इसीलिए वो फैन गर्ल जिलिन की हेल्प करना चाहती थी, पर जिलिन उस फैन गर्ल को वहाँ से भगा देती है। जिलिन जाओ से कहती है कुछ भी हो जाए मिस्टर वे को तो मैं किसी तरह अपना बना लूंगी, लेकिन ऐसे गंदे ट्रिक मैं यूज नहीं करती। ये सुनकर जाओ खुश होती है। अब वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं 12 बज चुके थे। तभी फ्यूचर वाले मिस्टर वे का जाओ को कॉल आता है। जाओ कॉल अटेंड करती है। वो मिस्टर वे से पूछती है कि तू कहती है आखिर तुम कौन हो, मुझे क्यों बचा रहे हो, आखिर तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानते हो। मिस्टर वे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत 31 दिसंबर को होने वाला है, वो भी लेक साइड होटल पे। जाओ कहती है मैं अभी लेक साइड होटल में ही हूँ। ये सुनकर मिस्टर वे बहुत चिंता में आ जाता है। वो कहता है कि जाओ तुम्हें किसी भी तरह वहाँ से एक ही मिनट में कैसे भी वहाँ से निकलो और घर जाओ, वहीं पर तुम सेफ रहोगी। तुम्हें किसी भी तरह वहाँ से फटाफट निकलना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। वो आगे कुछ बताता उससे पहले कॉल कट जाता है। अब जाओ मिस्टर वे को ढूंढने लगती है, पर मिस्टर वे तो जिलिन के फादर के साथ मीटिंग कर रहा था। जिलिन के फादर इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाते हैं। ये सुनकर मिस्टर वे बहुत खुश होता है। उधर जाओ मिस्टर वे को ढूंढती है, उसे कई कॉल करती है कि वो घर जा रही है। वो उसे मैसेज कर देती है कि मैं घर जा रही हूँ। गेस्ट कार दिखती है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे कहता है कि अब कार में बैठ जाओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको घर छोड़ दें। अब जाओ कार में बैठ जाती है। यहाँ मैं बता दूं, कॉल कटने से पहले फ्यूचर वाले मिस्टर वे ने जाओ को कहा था कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ से निकलना है, और साथ में तुम्हारा जो ये फोन है जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ तुम्हारे साथ, इस फोन को तुम्हें कभी भी किसी को नहीं दिखाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों इससे बात कर सकते हैं। तुम किसी भी फ्यूचर वाले इंसान से इसे बात कर सकती हो। अगर तुमने किसी को बता दिया तो तुम्हारी जान और भी ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। अब जाओ ये बात समझ आती है। वो अपने उस फोन को, वो कार में बैठी थी, वो अपने उस फोन को कार के डिग्गी में डाल देती है।
अब वो वहाँ से जाती उससे पहले तभी वो होटल में मिस्टर वे के अंकल को जाते देखती है, जिसे देखकर वो चिंता में आ जाती है कि कहीं वो मिस्टर वे के साथ कुछ गलत ना करते। वो मिस्टर वे को ढूंढने लगती है, हर जगह ढूंढती है पर मिस्टर वे को ढूंढ नहीं पाती। उधर मिस्टर वे को देखते हैं जिसका मीटिंग पूरा हो गया था। वो अब अपना फोन चेक करता है जिसमें मैसेज देखता है और कई कॉल चाओ को देखता है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है। वो गार्ड कहता है कि मिस चाओ आपको ढूंढ रही थी। वो बहुत ज्यादा चिंता में थी और वो कार में अभी बैठी थी घर जाने के लिए, लेकिन वो गई नहीं है। ये सुनकर तो मिस्टर वे चिंता में आ जाता है क्योंकि मैसेज में जाओ ने लिखा था कि वो घर जा रही है, पर वो अभी तक घर नहीं पहुंची। इसका मतलब उसकी जान खतरे में है। उधर हम जाओ को देखते हैं जो मिस्टर वे को ढूंढ रही थी। तभी मिस्टर वे का जो अंकल है वो जाओ को पकड़ लेता है और उसको बेहोश कर देता है, होटल के पूल में डाल देता है। वो जाओ के पर्स को भी वहाँ से हटा देता है, छुपा देता है। बेचारी जाओ पुल में डूब चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि आज उसकी मौत हो जाएगी। तभी हम देखते हैं पानी में कोई कूदता है उसको बचाने के लिए। क्या अब जाओ की जान बच पाएगी? क्या मिस्टर वे उसे बचा लेगा? अब आगे पार्ट 6 में हम देखते हैं फ्यूचर वाला मिस्टर वे है, उसको पास्ट का फ्लैशबैक आता है। वो देखता है कि जाओ की जान बच चुकी है। वो डेरिन क्लब के पास उसकी मौत नहीं होती है। वो मिस्टर वे के साथ जिलियन से मिलने जाती है। वहाँ पर उसके अंकल उस पर अटैक करते हैं पर मिस्टर वे उसे बचा लेता है। ये देखकर फ्यूचर वाला मिस्टर वे बहुत खुश होता है। वो फटाफट डॉक्टर जिंग से मिलता है। मिस्टर वे डॉक्टर जिंग से कहता है कि तुम्हें पता है जाओ कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी डॉक्टर जिंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है जाओ की मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। मिस्टर वे पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी मौत कैसे हुई? डॉक्टर जिंग कहता है जिस दिन जाओ पे अटैक हुआ था तुम्हारे अंकल ने उस पर अटैक किया था। तुम जाओ को हॉस्पिटल के बाद उसे घर छोड़ने गए थे। जाओ जैसे अपने घर में गई थी उस पे किसी ने अटैक किया था, वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर मिस्टर वे बहुत घबराया हुआ था। वो चिंता में पड़ जाता है। वो अब जल्द से जल्द जाओ को ये बताना चाहता है कि उसकी जान अभी भी खतरे में है। अगर वो घर गई तो उसकी जान फिर से जा सकती है, पर अभी वो कॉल नहीं कर सकता। कॉल करने का टाइम 2 घंटे बाद था। अब हम 2024 के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ हॉस्पिटल में थी। मिस्टर वे और नी दोनों उसके साथ थे। नी उसको वीडियो दिखाती है जब मिस्टर वे के अंकल ने जाओ पे अटैक किया था, उसे स्विमिंग पूल में डाल दिया था। पर तभी मिस्टर वे उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और जाओ को बचाते हुए हॉस्पिटल में लेके आ जाता है। जाओ बार बार मिस्टर वे को थैंक्स कहती है। मिस्टर वे जाओ को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश था। जाओ नी से कहती है मुझे वापस वहीं होटल में जाना है, मेरा फोन वहीं पर कार में रह गई थी। ये सुनकर मिस्टर वे कहता है नहीं, तुम्हें वहाँ पर हरगिज नहीं जाना, वहाँ बहुत ही खतरा है। जाओ कहती है नहीं, मेरा फोन वहाँ पर है। अब मिस्टर वे नी को कहता है कि जाओ तुम वो कार लेकर आओ और वो फोन भी लेके आना। नी वहाँ से चल पड़ती है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर जिंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था अपनी कार के साथ। वहीं पर नी आती है। वैसे तो हम जानते हैं डॉक्टर जिंग नी को लाइक करता है, ये बात नी जानती है। वो अब डॉक्टर जिंग को छेड़ने लगती है, उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। बेचारा जिंग बहुत ही साई फील करता है। अब बातों में फंसाकर नी डॉक्टर जिंग की कार की चाबी ले लेती है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर जिंग उसे बार बार रोकता है। नी कहती है मेरी बाइक की चाबी लो, उसी होटल में जाओ जहाँ पर जाओ और मिस्टर वे गए थे। वहाँ पर एक कार खड़ी है जिसमें जाओ का फोन भी है, तुम्हें वो लेकर आना है। अब नी वहाँ से चली जाती है। बेचारा डॉक्टर जिंग फंस जाता है। वो अब होटल के पास आता है और कार को लेके आने लगता है। वहीं पर वो फोन को भी ढूंढ रहा था। तभी फोन की घंटी बजती है, यानी फ्यूचर से कॉल आया था। वो अब कॉल को उठा लेता है। उधर हम जाओ को देखते हैं जो मिस्टर वे के साथ अब घर आ चुकी थी। मिस्टर वे जाओ को उसके घर छोड़ने आया था। वो दोनों बहुत ही हंसी मजाक करते हैं। मिस्टर वे जाओ को घर में छोड़ देता है। जाओ अंदर जाने वाली थी, तभी वो दोबारा गेट खोल के मिस्टर वे से बात करने लगती है। मिस्टर वे जाओ से पूछता है वैसे तुम होटल में दोबारा क्यों आई थी? तुम तो घर जाने वाली थी ना, तुमने मैसेज किया था। जाओ कहती है हाँ मैं घर जाने वाली थी, और जब मैंने तुम्हारे अंकल को देखा तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने लगी। मिस्टर वे सुनकर बहुत खुश होता है। तभी मिस्टर वे को डॉक्टर जिंग कॉल करता है और वो उसे बोलता है कि कार में जो जाओ का फोन था उस पर किसी का कॉल आया था, जाओ के किसी फ्रेंड का। वो कह रहा है कि जाओ को घर मत जाने देना, वहाँ पर उसको खतरा है, वहाँ पर कोई इसको मार सकता है। ये सुनकर मिस्टर वे घबरा जाता है। हम देखते हैं जाओ जहाँ पर खड़ी थी उस पर कोई इंसान अटैक करने ही वाला था। मिस्टर वे ये देख लेता है। वो अब जाओ को बचा लेता है और वो आदमी भाग जाता है जो जाओ पे अटैक करने वाला था। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ को अपने घर पर लेके आता है और जाओ को कहता है आज से तुम मेरे घर में मेरे साथ रहोगी ताकि तुम्हें कोई भी खतरा ना हो। जाओ भी मान जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर जिंग आ जाता है। वो जाओ को उसका फोन देता है और मिस्टर वे से कहता है जाओ को किसी फ्रेंड का कॉल था। वो इंसान अजीब था, उसको कैसे पता कि जाओ पे हमला होने वाला है। जाओ से वो पूछने लगता है कि तुम्हारा वो फ्रेंड कौन है। जाओ हिचकिचाते हुए बोलती है कि शायद वो मेरा नेबर होगा जो मेरी बहुत चिंता करता है, शायद उसने कॉल किया होगा। अब जाओ मिस्टर वे के घर में चली जाती है। मिस्टर वे जिंग से बार बार पूछता है वो इंसान कौन था।
तुमने उसका नाम पूछा? क्या उसका एड्रेस तुम्हें पता है? उसके बारे में पता करो। मिस्टर वे बहुत ज्यादा जेलस था। डॉक्टर जिंग कहता है तुम्हें खुद ही पता करना होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉक्टर जिंग अपने घर जाने वाला था, तभी वहाँ पर नी आ जाती है। नी के पास डॉक्टर जिंग की कार थी। अब नी डॉक्टर जिंग को उसकी कार में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है। डॉक्टर जिंग बहुत ही घबराया हुआ था। अब नी उससे पूछती है, सीधा डायरेक्टली पूछ लेती है कि मिस्टर जिंग, क्या तुम मुझसे लाइक करते हो? तुम मेरे सामने इतना हिचकिचाते क्यों हो? और वैसे ये बताओ, तुम मिस्टर वे को इतनी सारी टिप्स देते हो लव लाइफ के बारे में, और तुम्हारी असलियत में तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये सब तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर जिंग कोई भी जवाब नहीं देता। बेचारा डरा हुआ फंस चुका था। अब नी कहती है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा ड्रामा देखते हो, लव स्टोरीज देखते हो, और उन्हीं को देखकर तुम मिस्टर वे को टिप्स देते हो। जिंग अब कहता है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तुम मेरी कार में क्यों हो? यहाँ से जाओ। पर नी कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आज मैं तुम्हें लेके एक जगह जाऊंगी। और वैसे ये बताओ, जरा सोचो, एक लड़की और एक लड़का कार में अकेले हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? डॉक्टर जिंग तो और भी ज्यादा साई फील करता है। नी कहती है, मुझे पता है, क्या तुम वो करना चाहते हो? चलो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही साई फील कर रहा था, वो कोई भी जवाब नहीं देता। नी कहती है, अच्छा तुम वो नहीं करना चाहते? मिस्टर जिंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता उस चीज से। वो डायरेक्टली नहीं बोलता। अब नी मिस्टर जिंग के पास धीरे धीरे आने लगती है, उसके कंधों के पास आती है और उसके कान में फूंक मारती है। बेचारा डॉक्टर जिंग पूरा डर जाता है। ये सब देख कर नी बहुत हंसती है। अब नी जिंग से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ बस फ्लर्टिंग करना चाहती थी, तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी। उसके बाद अब नी वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे अपने अपने रूम में थे। जाओ अपना सामान लगा रही थी। वो मिस्टर वे से कहती है कि तुम्हारे घर में कोई भी लेडी का सामान नहीं है, वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी। मिस्टर वे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरी आज से कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं आज तक अपने घर पर कोई भी गर्ल को नहीं लाया हूँ। मिस्टर वे बार बार अपनी कसम खाता है। जाओ कहती है, ठीक है, मुझे विश्वास है। अब मिस्टर वे अपने कमरे में आता है और मन में सोचता है कि जाओ मुझ पर शक तो नहीं करेगी, उसे मुझ पर विश्वास तो होगा ना। अब मिस्टर वे डॉक्टर जिंग को कॉल करता है। हम डॉक्टर जिंग को देखते हैं, जो बेचारा चौराहे पे एक सुनसान जगह पे उसकी कार खराब हो गई है, नहीं उसके साथ नहीं है। डॉक्टर जिंग कॉल उठाता है। मिस्टर वे कहता है कि मुझे तुमसे टिप्स चाहिए, जाओ अब मेरे साथ मेरे घर में है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए जिससे हम दोनों की दूरियां थोड़ी नजदीकी में बदले? ये सुनकर तो डॉक्टर जिंग गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ऐसे सुनसान जगह पे अकेला खड़ा है, उसकी कार खराब है, और यहाँ तुम लव लाइफ के बारे में टिप्स मांग रहे हो। वो कॉल कट कर देता है। मिस्टर वे दोबारा कॉल करता है और दोबारा वही क्वेश्चन करता है। जिंग उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर मिस्टर वे कहता है, ठीक है, तुम मत बताओ, मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लूंगा और तुम्हारे फॉलोअर से ही आंसर पूछने लगूंगा। ये सुनकर तो जिंग डर जाता है। वो मिस्टर वे से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूँ। वो अब कहता है, जिस भी गर्ल को तुम लाइक करते हो, अगर वो तुम्हारे साथ है, अकेली है, तो धीरे धीरे उसको बातों में फंसाओ, धीरे धीरे उसके पास जाओ और उसके गर्दन के पास, उसके कान के पास धीरे से फूंक मारो। उसका रिएक्शन तुम देखोगे, वो बहुत ही खुश हो जाएगी। ये सुनकर तो मिस्टर वे भी बहुत खुश था। हम देखते हैं जाओ फ्रिज में से दूध निकाल रही थी, वो सामान ढूंढ रही थी, तभी मिस्टर वे उसके पास जाता है। जाओ के पास जाता है, उसके कान में फूंक मारता है। जाओ का रिएक्शन बहुत ही अलग था। जो रिएक्शन डॉक्टर जिंग कह रहा था, ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था। जाओ मिस्टर वे को बहुत डांटती है और कहती है कि तुमने मेरे कान में फूंक क्यों मारा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, ऐसी हरकत दोबारा मत करना। जाओ वहाँ से उठकर टेबल के पास चली जाती है। मिस्टर वे मन में सोचता है, जैसा डॉक्टर जिंग ने कहा था मैंने वैसा ही किया, क्या मैंने कुछ गलती कर दी? आगे हम देखते हैं मिस्टर वे और जाओ साथ में टेबल पे थे, वे नूडल्स खा रहे थे। जाओ बस मिस्टर वे को देखे जा रही थी, मिस्टर वे भी जाओ को बस देखे जा रहा था। जाओ मन में सोचती है कि मिस्टर वे मुझे क्यों घूर रहा है, क्या वो मेरे साथ कुछ करने वाला है? और मिस्टर वे मन में सोचता है, जो मैंने उसके साथ अभी हरकत करी, कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है, कहीं वो मुझे छोड़कर न चली जाए। अब जाओ सीधा पूछ लेती है। वो कहती है कि मिस्टर वे, क्या आपने कभी खाना बनाया है? क्या किसी गर्ल के लिए बनाया है? मिस्टर वे कहता है कि बहुत साल हुए, मैं बचपन में खाना बनाया करता था और बाकी मेरे घर पे गेस्ट बहुत कम आते हैं, मैं खाना बहुत ही कम बनाता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। जाओ पूछती है, फिर तुमने किस किस के लिए खाना बनाया है? मिस्टर वे कहता है कि फादर के साथ मैं खाना बनाता था। अगर गेस्ट की बात करो, मैंने किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया, सिर्फ एक ही इंसान थी, वो तुम हो, बस मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं बचपन में मिस्टर वे जाओ के लिए हमेशा नूडल्स बनाता था, उसके लिए कुकिंग करता था, और जाओ मिस्टर वे के घर में हमेशा आती जाती रहती थी, वहीं पर स्टडी भी करती। जब भी उसे खतरा महसूस होता, वो उनके घर में रुक जाती थी। अब जाओ मिस्टर वे को बार बार थैंक्स कहती है कि उसने उसको इतने बार बचाया।
आगे हम देखते हैं मिस्टर वे बात ले रहा है। वो बस डॉक्टर जिंग की बातों को सोच रहा है कि धीरे धीरे गर्ल के पास जाओ और उसके कान में फूंक मारो, वो बहुत ही खुश हो जाएगी। वो मन में कहता है डॉक्टर जिंग तुम लायर हो, तुम्हारी टिप्स मेरे किसी भी काम की नहीं आई। अब अपने कमरे में जाता है, न्यूज को मैसेज करती है, एक वीडियो भेजती है। ये वीडियो वही था, ये सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो थी जिसमें उसके अंकल जाओ को कैसे पानी में डाल रहे हैं। नी ने मैसेज किया था कि तुम्हारे अंकल एक होटल में जाने वाले थे, किसी इंसान से मिलने वाले थे, पर वे वहाँ पर नहीं आए। पता नहीं अब वे क्या करने वाले हैं। मिस्टर वे भी अपने अंकल के बारे में सोचने लगता है कि वो जाओ पे फिर से कोई अटैक ना करे। पार्ट 7 में हम देखते हैं जो मिस्टर वे है जो 2025 में है, उसके घर में पुलिस आ जाती है। वो छानबीन करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है जो पास्ट में जो 2024 में बहुत चीजें चेंज हो रही है, नई चीजें ऐड होने के कारण, उसी के कारण फ्यूचर में भी चेंजेस हो रहा है। और उसी के कारण 2025 में जो मिस्टर वे है उसके ऊपर कई इल्जाम भी लग गए हैं जाओ की मौत का। और मिस्टर वे सोच रहा है वो किसी तरह जाओ को कैसे बचाए। अब हम 2024 की सीन में जाते हैं जहाँ पर मिस्टर वे और जाओ रेडी होकर ऑफिस जा रहे थे। मिस्टर वे जाओ को ऑफिस लेके जाने लगता है अपनी कार में। जाओ मना करने लगती है और कहती है तुम मेरे बॉस हो, अगर लोगों ने देखा तो तरह तरह की बातें करेंगे। मिस्टर वे कहता है वैसे भी हम दोनों रिलेशनशिप में तो फिर शर्मा क्यों रही हो। जाओ कहती है वो एक फेक रिलेशनशिप है, सिर्फ जिलिन के आगे हम नाटक करते हैं, उसे तुम असलियत में मत समझो। अब मिस्टर वे किसी तरह जाओ को समझाता है। हम देखते हैं वो एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर स्विमिंग पूल था। जाओ मिस्टर वे को कहती है आज मैं स्विमिंग की क्लास लूंगी और मैंने एक कोच को भी हायर कर रखा है। मिस्टर वे पूछता है कि वो कौन है, मेल है या फीमेल है। जाओ कहती है वो एक मेल है। मिस्टर वे ये सुनकर तो जेलस फील करता है। वो कहता है कि ये सुनकर मिस्टर वे जेलस फील करता है। वो कहता है कि तुम्हारा स्विमिंग कोच आज से मैं हूँ, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो जाओ को सिखाने लगता है। वो जाओ के साथ बहुत ही खुश था। वहीं पर स्विमिंग पूल के पास ही एक फोटोग्राफर था जो जाओ और मिस्टर वे को देखकर उनकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि तुम दोनों बहुत ही क्यूट कपल लगते हो, क्या मैं तुम्हारी फोटो खींच सकता हूँ। जाओ तो मना कर रही थी पर मिस्टर वे कहता है ऑफ कोर्स आप हमारी फोटो खींच सकते हो। फोटोग्राफर कहता है मुझे एक वेडिंग वाली फोटो खींचनी है, इसलिए तुम्हें ग्रूम और ब्राइड की ड्रेस पहननी होगी। ये सुनकर मिस्टर वे तो बहुत खुश हो जाता है। अब वे होटल में रुकते हैं और वहीं पर वैसे ये होटल जिलिन का था तो जिलिन उन्हें बार बार डिस्टर्ब करती है। जिलिन जब ये देखती है कि जाओ मिस्टर वे के साथ है तो वो बहुत ही गुस्से में थी। जैसे ही जाओ और मिस्टर वे कमरे में रुकते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, जिलिन उनको बार बार तंग करती है, कभी खाने के बहाने, कभी कंबल के बहाने, हर चीज के बहाने। जाओ और मिस्टर वे शांति से सो भी नहीं पाते हैं। तभी जाओ को एक आइडिया आता है। वो रिसेप्शन से कहती है कि हमें कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुनकर मिस्टर वे भी घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम अपने बॉस के साथ ये सब करने की सोच रही हो। जाओ कहती है थोड़ा वेट करो। अब वो रिसेप्शनिस्ट से प्रोटेक्शन लेकर कमरे को बंद कर देती है। जिलिन ये देखकर तो बिल्कुल लाल पीला हो जाती है। जाओ उस प्रोटेक्शन को यूज नहीं करती है, वो सिर्फ मिस्टर वे को समझाती है कि सिर्फ ये सब तो मैंने जिलिन को गुस्से में लाने के लिए किया था, अब वो हमें तंग नहीं करेगी। अब वो शांति से सोते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोपहर के टाइम फोटोग्राफर दोनों का फोटोशूट करता है। दोनों वेडिंग ड्रेस पहनते हैं, दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं मिस्टर वे और जाओ कंपनी में जाते हैं। उनका काम फिर से अच्छे से चल रहा था। शाम को जाओ अपने कमरे में थी, उसको अभी तक फ्यूचर से कॉल नहीं आया था। वो मन में सोचती है कि मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं आया, वो इंसान क्या उस इंसान को कुछ हो गया। अब वो अपने फोन को छुपा देती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी उसके पैर में कांच चुभ जाता है। जब मिस्टर वे उसके पास आता है उसको ठीक करने लगता है। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है जाओ अपने पुराने वाले घर पे जाती है जहाँ पर अभी मिस्टर वे ने उसे जाने से मना कर रखा है। वहाँ पर वो दोपहर का टाइम हो चुका था। तभी फ्यूचर से कॉल आता है। मिस्टर वे उससे बात करता है। जाओ उसे पूछने लगती है कि आखिर इतने दिनों तक तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें कुछ हो गया है और आखिर तुम हो कौन, मुझे अपनी सच्चाई बताओ। मिस्टर वे कहता है मैं तुम्हें सच्चाई अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ क्या तुम्हें बचपन का टाइम याद है, मैं तुम्हारे अंकल का बेटा हूँ, मैं तुम्हें दोबारा मिल नहीं पाया तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद। ये सुनकर तो जाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो और कुछ उससे पूछती उससे पहले कॉल कट हो जाता है। फ्यूचर वाला मिस्टर वे मन में सोचता है कि जाओ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। प्रेजेंट में जाओ बहुत ज्यादा दुखी थी। वो मन में सोचती है मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। आगे हम देखते हैं वो हुसैन के साथ लंच करती है। हुसैन से कई क्वेश्चन करती है क्या तुम इस रेस्टोरेंट में पहले कभी आए हो। हुसैन कहता है हाँ मैं कई बार आया हूँ, मैं बहुत ज्यादा मिस भी करता हूँ ये जगह। जाओ मन में सोचती है क्या सैनी मेरे अंकल का लड़का है। आगे हम देखते हैं फ्यूचर वाला मिस्टर वे अपने दोस्त डॉक्टर जिंग से मिलता है। वे दोनों साथ में बातें कर रहे थे। डॉक्टर जिंग मिस्टर वे के लिए बहुत चिंता में था। तभी मिस्टर वे के घर पे एक फोटो डिलीवर होता है। उस फोटो में मिस्टर वे और जाओ की फोटो थी वेडिंग ड्रेस में। ये देख कर तो मिस्टर
वे बहुत ज़्यादा जेलस होता है। वो जिंग को कहता है पता है वो दोनों 2024 में कितनी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, कई चीज़ें नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन चीज़ों का बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ उनकी यादें मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन मैंने कुछ भी असलियत में वो सब नहीं देखा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, लेकिन मैं जाओ को बचा कर रहूँगा। अब हम 2024 वाले सीन में आते हैं। मिस्टर वे और निंग साथ में थे। मिस्टर वे निंग से पूछता है क्या तुम्हें कुछ ऑफिस में गड़बड़ी लग रही है। निंग कहती है कि हाँ, मुझे जो मिस्टर सेन है हमारा एम्प्लॉय, वो अब जाओ के साथ ज्यादा ही टाइम बिता रहा है, कभी उसके साथ लंच पे कभी डिनर पे जाता है। मिस्टर वे कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैं अब जाओ को कहीं लेके जाने वाला हूँ और अपनी सच्चाई सारा कुछ बताने वाला हूँ। निंग भी कहती है जितना जल्दी हो सके ये सब करो, क्योंकि मुझे डर है कहीं सेन जाओ को चुरा ना ले। अब हम शाम को देखते हैं। जाओ मिस्टर वे के घर पर थी और मन में सोच रही थी कि जो बचपन में मेरे अंकल का लड़का, वो कौन हो सकता है। क्या वो सेन है, क्या वो मिस्टर वे है, क्या वो कोई और है, आखिर वो कौन हो सकता है। वो पर्ची पर लिखकर सोच रही थी। तभी मिस्टर वे वहाँ पर आ जाता है। जाओ पर्ची को छुपाने लगती है, पर मिस्टर वे की पर्ची बाहर आ जाती है। मिस्टर वे अब उसके पास आता है और वो पर्ची देखकर कहता है ओह तुम, मैं जब यहाँ पर नहीं होता हूँ तुम मेरा नाम लिखकर मुझे याद करती हो, कितना प्यारा चीज है। जाओ कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये गलती से मैंने लिख दिया। मिस्टर वो पर्ची देखकर जाओ को बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग करता है, बहुत ज्यादा तंग करने लगता है और वो पर्ची लेकर अपने कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे होता है, जाओ जैसे ऑफिस में जाती है, वहाँ पर उसकी फेवरेट रेस्टोरेंट का नूडल्स रखा था। जाओ उसे खाती है, वो बहुत ही टेस्टी था और वो मन में सोचती है क्या ये मेरे अंकल के लड़के ने मुझे भेजा है, क्या वो सेन ने भेजा है या किसी और ने। तभी कुछ देर में सेन जाओ से मिलने आता है। वो ऑफिस के कोई काम का पूछने लगता है। जाओ से पूछती है क्या तुमने मुझे लंच भेजा था। सेन कोई जवाब नहीं देता। आगे हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे शाम को साथ में डिनर करते हैं। मिस्टर वे पूछता है आज का दिन तुम्हारा कैसा गया, क्या आज तुम्हारे साथ कुछ खास हुआ। जाओ कहती है हाँ, आज मेरा लंच बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो मेरा फेवरेट नूडल्स था, पता नहीं वो किसने भेजा था। आगे नेक्स्ट डे मिस्टर वे अपने पैरट को समझा रहा था, उसे बार बार कह रहा था कि आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाने वाला हूँ, जाओ के सामने तुम्हें उसे युआन कहना है। वैसे बचपन में मिस्टर वे जाओ को युआन कहता था। जब वो युआन नाम सुनेगी तब जाओ को विश्वास हो जाएगा कि मिस्टर वे ही उसके बचपन का दोस्त है। अब जाओ पैरट को लेके जाने लगती है और मिस्टर वे ऑफिस चला जाता है। जाओ जैसे डॉक्टर के पास जाती है, रास्ते में उसकी कार पार्किंग गलत जगह थी तो वो उसे ठीक करने लगती है और पैरट को एक जगह रख देती है। वहीं पर हम सेन को देखते हैं, वो उसके पैरट से बातें करने लगता है। जाओ वहाँ पर आती है और अपने पैरट को पकड़ लेती है। पैरट जो था वो उसे यान कहने लगता है। जाओ सेन को देखते हुए कहती है क्या तुमने इसे कहा कि वो मुझे यान कहे। सेन कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मेरे पास भी बचपन में एक ऐसा ही पैरट था, बहुत ही क्यूट था। अब जाओ और भी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सेन ही उसके बचपन को दोस्त है। अब जाओ ऑफिस में जाती है, वहाँ पर बस वो दूर से सेन को देखने लगती है और निंग से कहती है क्या मुझे उससे जाकर बात करना चाहिए कि क्या वही मेरे बचपन का दोस्त है। निंग कहती है जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना। वैसे नींद तो सारी सच्चाई जानती है, उसे भी डर है कि कहीं जाओ सेन को पसंद न करने लग जाए। आगे हम देखते हैं शाम को मिस्टर वे से जाओ बात करती है। वो खुश होते हुए कहती है पता है मैंने अपने बचपन के दोस्त को ढूंढ लिया, उसने मेरे लिए लंच भी ऑर्डर किया था, वो चुपके चुपके मेरी रक्षा भी करता है। ये सुनकर तो मिस्टर वे खुश हो जाता है। वो मन में सोचता है शायद जाओ को पता चल गया कि मैं ही वो इंसान हूँ। तभी जाओ कहती है वो मिस्टर सेन है, मैं उससे कल बातें करूंगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए वो अपने रूम में चली जाती है और मिस्टर वे तो बिल्कुल पागल हो जाता है। वो मन में सोचता है ये सब क्या हो गया, हम दोनों के बीच में मिस्टर सेन कैसे आ गया। अब जाओ ऑफिस का कोई काम करते करते रिकॉर्डर को ऑन करती है। वैसे ही रिकॉर्डर मिस्टर वे के कमरे में रखा था और वो रिकॉर्डर ऑन करते ही उसमें वो आवाज भी रिकॉर्ड हो गई थी जिसमें मिस्टर वे कहता है कि अपने पैरट को कि उसे यान कहना, जैसे मैं उसे बचपन में कहता था। ये सुनकर तो जाओ समझ जाती है कि मिस्टर वे ही उसके बचपन का दोस्त है और वही उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। अब मन में जाओ सोचती है कि आखिर इतने दिनों तक मिस्टर वे ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई, हर बार उसे गुमराह कर रहा था। अब वो भागी भागी मिस्टर वे के पास आती है और मिस्टर वे से कहती है कि वैसे आपको मुझे कुछ बताना है, कोई जरूरी काम हो। मिस्टर वे कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं बताना। जाओ कहती है मैंने सुना था, वैसे आपने मुझे एक बार कहा था कि आपका भी कोई बचपन का दोस्त था जो आपके साथ डिनर करता था, क्या आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। मिस्टर वे कहता है नहीं अभी नहीं। अब मन में जाओ कहती है, गुस्से में थी वो, मन में कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं तुम्हारे मुंह से ही सच्चाई उगलवा के रहूंगी। अब वो मिस्टर वे का हाथ पकड़ती है और मार्केट में जाती है, बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है, बहुत तीखा सामान खाती है और मिस्टर वे को भी खिलाती है। दोनों बहुत ज्यादा घूमते हैं। मिस्टर वे तो बहुत एंजॉय करता है। हम दूर से देखते हैं जो मिस्टर वे का अंकल है वो उन दोनों पे नजर रख रहा है और वो फिर से उनको मारने की फिराक में है। अब आगे पार्ट 8 में हम देखते हैं जाओ को फ्यूचर वाले मिस्टर वे का कॉल आता है। जाओ बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है मिस्टर वे से और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मिस्टर वे ही यानी तुम ही मेरे बॉस हो और तुम
तुम ही मेरे बचपन के दोस्त भी हो, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, सच्चाई क्यों नहीं बताई। मिस्टर वे कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई अभी बताने से डर रहा था, क्योंकि फ्यूचर में तुम जिंदा नहीं हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह बचाना चाहता हूँ, मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। अब कॉल कट हो जाता है। फ्यूचर वाला मिस्टर वे अभी जाओ के ग्रेव के पास था। वहाँ पर वो ग्रेव जो था वो गायब हो जाता है। मिस्टर वे अब भागा भागा हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ वो देखता है कि जाओ कोमा में है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है, बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। खुश इसलिए कि अब जाओ उसके सामने है, कम से कम वो उसे देख सकता है, वो जिंदा है। लेकिन दुखी इसलिए क्योंकि वो अभी भी कोमा में है। डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी भी खतरे में है, वो अब कभी मूव नहीं कर सकती है। अब हम 2024 वाले सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर वे नी से बात करता है। वैसे आज मिस्टर वे का और जिलिन के फादर की कंपनी के बीच कोई डील होने वाली थी, तो दोनों मीटिंग में जा रहे थे। मिस्टर वे बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो सोचता है कि वो जाओ को अपने साथ बैठाएगा और सेन और निंग साथ में जाएंगे। पर यहाँ हम देखते हैं जाओ जो थी वो निंग के कार में बैठ जाती है और मिस्टर सेन मिस्टर वे की कार में बैठ जाता है। बेचारा मिस्टर वे उदास हो जाता है। वे आगे जा ही रहे थे पर रास्ते में कुछ खराबी थी, जिसके कारण पुलिस रास्ता रोक देती है। जिलिन उनके कार के पीछे थी। मिस्टर वे को कहती है चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं और हम दोनों के बीच मीटिंग हो जाएगी। मिस्टर वे कहता है कि तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं? मैं तुम्हारे फादर के साथ डील करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। जिलिन गुस्से में आ जाती है। मिस्टर वे जिलिन को कहता है तुम्हारे फादर जब रेडी होंगे कल या परसों, तब हम दोनों के बीच मीटिंग होगी। आगे मिस्टर वे एक होटल में रुकता है। जो सेन था वो जाओ की बहुत ज्यादा केयर कर रहा था। उसको ठंडा लग जाए तो वो उसके लिए गरम गरम सूप पिलाता है। ये देखकर मिस्टर वे बहुत ज्यादा जेलस था। वो अकेले में सेन को कहता है कि तुम जाओ के ज्यादा पास मत आओ, तुम्हें पता है ना कि मैं उसे डेट कर रहा हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ। सेन कहता है हाँ मुझे पता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। अब शाम हो चुकी थी। हम जिलिन को देखते हैं जो मिस्टर वे से अकेले में बात करती है। वो उसे बाहर लेके जाती है। लास्ट बार अपना प्यार मिस्टर वे के सामने कन्फेस करती है और कहती है कि अगर इस बार भी तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अब्रॉड चली जाऊंगी और तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मिस्टर वे कहता है कि ठीक है तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जाओ को लाइक करता हूँ। उधर हम जाओ को देखते हैं जिसके ऊपर मिस्टर वे के अंकल अटैक करने वाले थे, पर जो सेन था वो जाओ को बचा लेता है। सेन भी घायल हो चुका था। मिस्टर वे अपने अंकल को बहुत बुरा भला बोलता है। उसके अंकल को अब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। आगे मिस्टर वे जाओ को अकेले में लेके जाता है। वो फॉरेस्ट में आ चुके थे। वहाँ पर बहुत सारे फायरफ्लाइज थे, जिसे देखकर जाओ खुश हो जाती है और मिस्टर वे अब जाकर अपनी सच्चाई बताता है। जाओ को कहता है कि तुम्हें याद है तुम्हारे अंकल का लड़का, वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम्हें सब कुछ अपने आप ही याद आ जाएगा, तुम मुझे पहचान लोगी, लेकिन आखिर में मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ी। मैं बचपन के लिए तुम्हें माफी मांगता हूँ। वैसे बचपन में मिस्टर वे ने प्रॉमिस किया था कि वो जाओ के साथ टूटते हुए तारों को देखेगा, पर जिस दिन आसमान में तारे टूट रहे थे उस दिन ही मिस्टर वे गायब हो जाता है और उसी दिन से जाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मिस्टर वे को ढूंढने लगती है। अब प्रेजेंट में जाओ से माफी मांगता है। जाओ उसे माफ कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो मौका फिर से आएगा। अब जाओ मिस्टर वे को किस करती है। मिस्टर वे भी जाओ को किस करता है और दोनों अपना प्यार कन्फेस करते हैं। अब हम फ्यूचर वाले मिस्टर वे को देखते हैं जो जाओ के साथ जो कोमा में है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी उसे निंग का कॉल आता है। निंग कहती है मिस्टर वे उसका पता चल गया है जिसने जाओ का एक्सीडेंट किया था, जिसके कारण जाओ कोमा में है, वो सेन ही था जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। मिस्टर वे कहता है कि मैं सेन को छोड़ूंगा नहीं, उसे सबक सिखा के रहूंगा। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं 2024 में। नेक्स्ट डे हो चुका था। मिस्टर वे जाओ साथ में थे, बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर सेन बहुत ही गुस्से में आ चुका था। निंग पूछती है आखिर तुम दोनों में क्या हुआ। वो कहता है जो तुमने सोचा था वही हुआ, हम दोनों अब ऑफिशियल रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब मिस्टर वे और जाओ साथ में ऑफिस जाने लगते हैं। मिस्टर वे अभी भी अपने फादर से गुस्से में था। जाओ कहती है तुम अपने फादर से गुस्से में क्यों हो। मिस्टर वे कहता है क्योंकि उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, कभी मुझे बर्थडे विश नहीं किया। जाओ कहती है ये झूठ है, तुम्हें पता है बचपन में तुम्हारे फादर और मैं साथ में नूडल्स खाते थे। उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया था कि वो तुम्हारे बारे में कैसा फील करते हैं। वो तुमसे माफी मांगना चाहते थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। वो कहते थे मैं वे से कैसे माफी मांगू, अपने काम के कारण उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ, वो मुझसे गुस्सा रहता है। तब मैंने तुम्हारे फादर को सजेस्ट किया था कि वो जाकर तुम्हें बर्थडे विश करे, तुम्हारे लिए गिफ्ट दे, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो उस शाम को तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देंगे, तुम्हें विश करेंगे। मिस्टर वे अब कहता है और उसी दिन वो गायब हो गए और उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा नहीं था। इसका मतलब मैं उन्हें गलत समझ रहा था। आगे हम देखते हैं जाओ पार्किंग एरिया में थी। फ्यूचर से कॉल आता है। मिस्टर वे उसे सारा कुछ बता देता है कि उसे सेन से बचकर रहना है, वो उसे कभी भी मार सकता है और अभी भी उसे पार्किंग एरिया से दूर जाना है। कॉल कट जाता है। वहीं पर हम देखते हैं सेन पार्किंग एरिया में ही था। वो कार को ऑन करता है, वो जाओ के ऊपर चलाने ही वाला था, तभी वहाँ पर मिस्टर वे आ जाता है और जाओ को खींच लेता है। सेन बहुत ही गुस्से में था। जाओ बच जाती है। मिस्टर वे जाओ से पूछता है किससे बात कर रही हो, क्या ये फ्यूचर वाला कॉल था। जाओ कहते तुम्हें कैसे पता। मिस्टर वे कहता है क्योंकि मेरे फादर ने इस फोन को बनाया था।
तुम्हें ये फ़ोन कैसे मिला? जाओ उसे सारा कुछ बता देती है कि तुम्हारे फादर ने ही ये फ़ोन मुझे दिया था और मैं फ्यूचर वाले मिस्टर वे से बात कर रही थी। उसने मुझे कहा कि मुझे इस सेन से बचकर रहना है, वही मुझे मारने वाला है। आगे हम जाओ को देखते हैं जो ऑफिस में थी और सेन उसे मिलने आता है। सेन उसे लंच के लिए पूछता है कि क्या वो बाहर उसके साथ चलेगी। जाओ मना कर देती है, कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। सेन कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? जाओ कहती है क्योंकि अब मेरे पास सच में टाइम नहीं है, अब तो मैं रिलेशनशिप में भी हूँ। अब जो सेन था वो अपना प्यार जाओ को कन्फेस कर देता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं एक गर्ल को लाइक करता हूँ जिसे मैं कन्फेस करने से डरता हूँ, लेकिन आज मैं उसे कन्फेस कर देता हूँ। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत पहले से, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि तुम मिस्टर वे को लाइक करती थी। जाओ कहती है कि अब तो मुझे भूल जाओ क्योंकि मैं मिस्टर वे को लाइक करती हूँ। अब सेन वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं जो मिस्टर वे उसको तो पता है सेन जाओ को मारना चाहता है और वो शायद वो फ्यूचर वाले फोन को भी छीनना चाहता है। अब वो ऑफिस में निंग और अपनी कई टीम के मेंबर्स को और सेन को भी साथ में बैठाता है और कहता है कि मेरे फादर ने एक फोन बनाया था जो फ्यूचर वाला फोन था, उससे हम फ्यूचर वाले इंसान से और पास्ट के इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे उस फोन को ढूंढना है और वो फोन हमारे ऑफिस में ही है कहीं पर। अब वो नेटवर्क एरिया से कई बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फोन को ढूंढते हैं, लेकिन लोकेशन जो था ऑफिस के एक ही साइड था जहाँ पर जाओ थी। जो सेन था वो जाओ के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास ही है ना वो फोन। जाओ घबराते हुए वो फोन को लेकर टॉयलेट में जाती है और वहाँ पर छुपा देती है। जाओ के जाते ही सेन वहाँ पर जाता है और फोन को उठा लेता है। हम मिस्टर वे को देखते हैं जो स्माइल कर रहा था, शायद वो कोई प्लानिंग कर रहा था। अब सेन उस फोन को फटाफट जिलिन के फादर के पास लेके जाता है। उधर जाओ और मिस्टर वे साथ में बातें करते हैं। जाओ कहते तुम्हें क्या लगता है सेन किसके लिए काम कर रहा है? मिस्टर वे कहता है कि मुझे पता है ये जिलिन के फादर ही हैं। वो उसके पास जाएगा और वो फोन उसे देगा क्योंकि जिलिन के फादर बहुत ही अजीब है। इतने दिनों तक कंपनी में कई खराबियां चल रही थी, तब तक वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अपने फादर के प्रोजेक्ट को खोला जिलिन के फादर फटाफट आ गए इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही अजीब है वो। मुझे डर है कि शायद मेरे फादर को उन्हीं ने मारा होगा। उधर जिलिन के फादर को देखते हैं जो फ्यूचर वाला फोन को देखकर बहुत खुश होते हैं और सेन को बहुत शाबाशी देते हैं, पर वो जो फ्यूचर वाला फोन था उन्हें चलाना नहीं आता था। वो कहते हैं हमें किसी भी तरह मिस्टर वे को पकड़ना है और उससे पूछना है कि फोन कैसे चालू होगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं 2011 में जब मिस्टर वे के फादर जिंदा थे, उन्होंने वो फोन रेडी कर लिया था। वो जिलिन के फादर के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। जिलिन के फादर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस फोन से कॉल करके अपने पास वाले इंसान को बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत अमीर हो जाऊंगा, बहुत कुछ चेंज कर दूंगा। पर मिस्टर वे के फादर इसके खिलाफ थे। वो कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर हम एक सेकंड भी चेंज करते हैं तो इस दुनिया में बहुत कुछ चेंज होगा, कुछ खराबियां भी हो सकती है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तभी मिस्टर वे के फादर को कोई काम आ जाता है। वो 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं। उसी फ्यूचर वाले फोन पे 2012 से जाओ का कॉल आता है। जाओ मिस्टर वे के फादर को कहती है कि अंकल आप कैसे हैं, क्या आपने मिस्टर वे से बात किया, क्या अब वो कैसा है, क्या अभी भी वो आपसे गुस्सा है? जिलिन के फादर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो अब उस फोन को हासिल करना चाहता था। कुछ देर में वहाँ पर मिस्टर वे के फादर आते हैं। वो फोन को लेके जाने लगते हैं। जिलिन के फादर मिस्टर वे के फादर को घेर लेते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। उधर हम जाओ और मिस्टर वे को देखते हैं, साथ में निंग भी थी। जाओ मिस्टर वे से कहती है अगर वो फ्यूचर वाले फोन को हासिल करना चाहते थे तो मुझे क्यों मारना चाहते हैं, आखिर मैं इसमें कनेक्ट कैसे हूँ? मिस्टर वे कहता है क्योंकि वो फोन तुम्हें मेरे फादर ने दिया था और बचपन से वो तुम्हारे साथ था और वो इसीलिए बार बार तुम पे हमला करवा रहे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या अगर हमें फ्यूचर का पता है तो हम प्रेजेंट को भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए बार बार तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। वे अभी भी करेंगे क्योंकि वो फोन उन्हें चलाना नहीं आता है, लेकिन जैसे ही उन्हें वो फोन चलाना आ जाएगा वो अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं जो गलत भी हो सकता है। अब पार्ट 9 में हम देखते हैं फ्यूचर वाला मिस्टर वे अपने दोस्त निंग को फोन देता है और कहता है कि तुम्हें या प्रेजेंट से 2024 में बात करनी है और मिस्टर वे को समझाना है कि जाओ को कैसे बचाना है। अब फ्यूचर वाला निंग मिस्टर वे को कॉल करता है। जाओ ने फ्यूचर वाला फोन मिस्टर वे को दे रखा था। निंग मिस्टर वे को कहता है 2024 वाले मिस्टर वे को कहता है कि हमने जाओ को कई बार बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जाओ की मौत हो जाती है। तुम्हें किसी भी तरीके से जाओ को बचाना होगा। प्रेजेंट वाला 2024 में जो मिस्टर वे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हमें पता चलता है कि जो फ्यूचर वाला फोन है जो जिलिन के फादर के पास है वो नकली है। मिस्टर वे ने उन्हें बुद्धू बना रखा है। अब 2024 में जो मिस्टर वे है वो जाओ के साथ था। वो एक होटल में थे। मिस्टर वे जाओ को कहता है कि
मैंने भी फ्यूचर से बात करा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कितनी कोशिश करी लेकिन तुम्हें बचा नहीं पाए। अब मेरे पास एक ही तरीका है, तुम्हें फौरन भेजना होगा, वहाँ तुम 1 साल बिताओ और उसके बाद हम दोनों साथ में वेडिंग कर लेंगे, साथ में टाइम बिताएंगे। जाओ पहले तो मना करती है लेकिन मिस्टर वे के बार बार जिद करने पर वो मान जाती है। अब मिस्टर वे अकेले में निंग से मिलता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी, पूरी कंपनी जाओ के नाम कर देता है और उसे फ्रेंच भाषा में ट्रांसलेट करके जाओ से किसी तरीके साइन करवा लेता है। जाओ को तो पता नहीं चलता कि वो किस चीज पे साइन कर रही है क्योंकि उसे अभी फ्रेंच भाषा नहीं आती। और पर जाओ थोड़ी क्यूरियस थी, वो कुछ भी समझ नहीं पाती। अब शाम को मिस्टर वे और जाओ अब एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर साथ में टाइम बिताते हैं क्योंकि 1-2 दिन में जाओ फॉरेन जाने वाली है, फ्रांस जाने वाली है जहाँ पर वो 1 साल बिताएगी। रेस्टोरेंट के साइड में ही एक बूथ था जो कि फ्यूचर बूथ था। वहाँ पर कोई भी इंसान किसी को कॉल करता, वो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती थी और 1 साल बाद या 2 साल बाद टाइम सेट करने पर जिस इंसान को हम वो रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं वो वहाँ पर चला जाता था। मिस्टर वे और जाओ को वो एक्साइटिंग लगता है। जाओ भी अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग करती है और मिस्टर वे भी रिकॉर्ड करता है और दोनों एक दूसरे के नाम पर सेट कर देते हैं। मिस्टर वे रिकॉर्ड करता है कि जाओ जब भी 1 साल बाद तुम ये देखोगी, मेरी आवाज़ को सुनोगी, शायद तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करो। हो सकता है मैं कहीं जिंदा ना रहूं या अगर जिंदा रहूंगा तो हम दोनों साथ में बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। मिस्टर वे बहुत कुछ कहता है। जाओ भी उसमें कहती है 1 साल बाद अगर मैं जिंदा रही तो हम दोनों अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन अगर मैं नहीं रही तो प्लीज लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना और मुझे भूलने की कोशिश करना। उधर हम निंग और डॉक्टर जिंग को देखते हैं, दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। निंग जिंग को बहुत ज्यादा छेड़ रही थी, बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग कर रही थी। बेचारा मिस्टर जिंग बहुत ज्यादा साई फील कर रहा था। जो निंग थी वो नहाने चली जाती है और मिस्टर जिंग को कहती है कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ और रेडी हो जाना, तुम चाहते हो सब करना। डॉक्टर जिंग तो बहुत ज्यादा घबरा चुका था, उसे डर लग रहा था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है ताकि उसके अंदर हिम्मत आ सके। रात हो चुकी थी। मिस्टर वे और जाओ साथ में थे। मिस्टर वे केक लाता है और जाओ के साथ कहता है कि चलो हम दोनों केक कट करते हैं और अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे उन दोनों का बर्थडे आज नहीं था लेकिन फिर भी वो सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि वो 1 साल बाद मिलने वाले हैं। अब मिस्टर वे जाओ के पास आता है, उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे होता है, हम डॉक्टर जिंग और निंग को साथ में देखते हैं। वे साथ में सोए हुए थे। निंग बस डॉक्टर जिंग को देखे जा रही थी। जैसे ही डॉक्टर जिंग की आँख खुलती है वो निंग को साथ में देखकर बहुत ज्यादा साई फील करता है। निंग कहती है तुम्हें याद है रात को क्या हुआ था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं, डॉक्टर जिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और निंग जैसी बात लेके आती है वो निंग को बेड पे लेटाता है और उसे किस करने ही वाला था पर उससे पहले उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। निंग एक्साइटेड फील कर रही थी पर उससे पहले डॉक्टर जिंग को सोता देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी पर फिर भी वो भी सो जाती है। ये सब याद करके डॉक्टर जिंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और निंग कहती है कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। उधर हम मिस्टर वे और जाओ को देखते हैं। मिस्टर वे जाओ को एयरपोर्ट पे छोड़ता है, उसे प्लेन में बैठा देता है। जाओ भी आंखों में आंसू लेते हुए बहुत उदास थी, वो प्लेन में चली जाती है। आगे हम देखते हैं 2025 में जो मिस्टर वे है उसकी मौत हो जाती है और जो जाओ है वो जिंदा हो जाती है। वो 2024 में जब मिस्टर वे के साथ थे उन टाइम को याद करने लगती है कि कैसे मिस्टर वे ने उसे झूठ में डालकर फ्रांस में भेज दिया, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी और जिलियन के फादर ने उसे धोखे से मार दिया। वो बहुत ज्यादा दुखी थी, रोने लग रही थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो किसी तरह मिस्टर वे को बचा के रहेगी। वो 2024 से कनेक्ट होकर मिस्टर वे को बचाएगी। अब 2024 वाले सीन में आ जाते हैं हम और देखते हैं जो जिलियन के फादर थे वो सेन के साथ मिलकर मिस्टर वे को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी जिलियन ये सारी बातें सुन लेती है, मिस्टर वे को कॉल करने लगती है पर कॉल लगता नहीं है क्योंकि मिस्टर वे जिलियन से अब नफरत करता है, उसका कॉल नहीं उठाता। अब जिलियन के फादर जिलियन से फोन छीन लेते हैं और घर में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद कि अब मैं तुम्हें अब्रॉड भेजने वाला हूँ और तब तक तुम्हें किसी से भी बात नहीं करना। जिलियन परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं मिस्टर वे को बचा कर रहूंगी। आगे हम डॉक्टर जिंग को देखते हैं जो निंग से मिलता है। निंग अपने जॉब पे जा रही थी। निंग जो थी वो बहुत ज्यादा फाइटिंग भी करती थी। डॉक्टर जिंग कहता है कि मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, तुम्हें कुछ हो ना जाए। कहता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम मेरी चिंता करते हो। डॉक्टर जिंग कोई जवाब नहीं दे पाता। डॉक्टर जिंग बहुत ज्यादा साई फील करता है। अब निंग डॉक्टर जिंग के पास जाती है, उसे किस कर लेती है। डॉक्टर जिंग तो पूरा शौक था और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। अब निंग वहाँ से चली जाती है। अब दोपहर हो चुकी थी। हम देखते हैं मिस्टर वे जिलियन के फादर से मिलने जाता है किसी मीटिंग के बहाने। जिलियन के फादर उसे फ्रीजर रूम में बुलाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे फादर ने जो फोन बनाया था उसे कैसे यूज करना है मुझे बताओ। वैसे तो मिस्टर वे उसे डायरेक्टली नहीं बताता और बार बार बातों को घुमाने लगता है। जिलियन के फादर मिस्टर वे को धमकी देने लगता है कि मैं जाओ को छोड़ूंगा नहीं,
मिस्टर वे कहता है मैंने तो उसे अब्रॉड भेज दिया, तुम क्या करोगे। पर मिस्टर वे किसी तरीके से मान जाता है और फोन को कैसे यूज करना है उसे बताने लगता है। उसमें एक फोन नंबर डालता है और जिलिन के फादर को कहता है कि उसे प्रेस करो। जिलिन के फादर उसे प्रेस करते हैं। जैसे वो प्रेस करते हैं हम देखते हैं जो निंग थी और डॉक्टर जिंग थे दोनों साथ में काम कर रहे थे। वो जिलिन के फादर का सारा डेटा हैक कर लेते हैं। जितना भी उनका ब्लैक मार्केट का काम था पब्लिक के सामने आ जाता है और जिलिन के फादर फंस जाते हैं। अब जिलिन के फादर गुस्से में मिस्टर वे के साथ फाइट करने लगते हैं। उनके बॉडीगार्ड भी मिस्टर वे को हर्ट कर देते हैं। मिस्टर वे घायल होकर वहीं पर गिर जाता है और जिलिन के फादर फ्रीजर रूम को बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वे की अब मौत होने वाली है। जो स्टार्टिंग में हमने सीन देखा था 2022 में जाओ जिंदा थी, वो इसीलिए रो रही थी क्योंकि फ्रीजर रूम में ही मिस्टर वे की मौत हुई थी। अब प्रेजेंट में मिस्टर वे फ्रीजर रूम में बंद था और वो कॉल को भी अटेंड नहीं कर पा रहा था। उधर हम जिलिन के फादर को देखते हैं। अब पुलिस उन्हें पकड़ने ही वाली थी तो वो डरे हुए थे। वो अब सेन को कॉल करता है और कहता है कि जितना भी हमारे पास पैसा है उसको जिलिन के नाम करो और जिलिन को अब्रॉड भेज दो ताकि वो एक अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि अब तो मैं जेल जाने वाला हूँ, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। आगे हम देखते हैं जो मिस्टर वे था वो पूरा घायल था, तभी जाओ उसे कॉल करती है। मिस्टर वे किसी तरीके से उठा लेता है पर बात नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं जाओ जो थी वो अभी तक फ्रांस गई नहीं थी। वो निंग के साथ और जिंग के साथ मिस्टर वे को ढूंढ रही थी। मिस्टर वे किसी तरह उन्हें बताता है कि वो फ्रीजर रूम में। अब वो किसी तरह उन्हें बचाकर हॉस्पिटल में लाते हैं और नेक्स्ट डे जब मिस्टर वे को होश आता है जाओ मिस्टर वे को बहुत डांटते हो, कहती है कि तुम मुझे धोखे में डालकर फ्रांस भेज रहे थे, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तुमने, ये सब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। मिस्टर वे बार बार माफी मांगता है। उधर डॉक्टर जिंग और निंग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा खुश थे। मिस्टर वे और जाओ अब दोनों एक दूसरे से अपना प्यार फिर से कन्फेस करते हैं। मिस्टर वे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। जाओ उसे माफ कर देती है पर मिस्टर वे अभी भी दुखी था कि वो जाओ को कैसे। पार्ट 10 में हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे दोनों साथ में बैठे थे। बहुत दिन हो चुके थे और फ्यूचर से अभी तक कॉल नहीं आया था तो दोनों परेशान थे। उनको डर था कि कहीं फ्यूचर में कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी उन्हें जिलिन का कॉल आता है। जिलिन हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी। तो जाओ और मिस्टर वे उसे देखने जाते हैं, उसे समझाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जिलिन उनके आगे बहुत ज्यादा रोती है और बार बार माफी मांगती है अपने फादर की तरफ से और सेन की तरफ से। बार बार सेन का जिलिन को कॉल आ रहा था पर जिलिन कॉल नहीं उठा रही थी। मिस्टर वे कहता है कि कॉल उठाओ, उससे बात क्यों नहीं कर रही हो। जिलिन रोते हुए कहती है सेन जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे फादर के जेल जाते ही मेरे फादर ने बहुत सारे पैसे मेरे नाम रखे थे और आधे पैसे मुझसे मांग रहा है, मैं क्या करूं। अब जिलिन सेन का कॉल उठाती है और सेन उसे धमका रहा था। ये बात मिस्टर वे भी सुनता है। मिस्टर वे जिलिन को समझाता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ और निंग और जिंग सब साथ में बैठे थे, वे मीटिंग कर रहे थे। मिस्टर वे सबको कहता है मुझे जिलिन पे शक है, कहीं वो हमें चकमा तो नहीं दे रही है। जाओ कहती है फ्यूचर से भी कॉल नहीं आया, नहीं तो हम समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है। अब सारे मिलकर मिस्टर सेन को पकड़ना चाहते थे क्योंकि एक वही है जो सारा कुछ बता सकता है। अब वे मिस्टर सेन की बचपन वाले गांव में जाते हैं, वहाँ लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं पर सेन नाम किसी को भी याद नहीं था। पर किसी तरह उन्हें सेन का घर मिल जाता है। वहाँ ढूंढने पर वहाँ पर कई व्हाइट फ्लावर्स थे जिसे जाओ की एलर्जी थी और साथ में जिलिन की फोटो भी थी। जाओ कहती है मिस्टर वे से सेन ने एक बार कहा था कि वो एक गर्ल को लाइक करता है पर अभी तक उसने अपने दिल की बात उसे कहा नहीं है, तो ये हो सकता है कि वो जिलिन को ही लाइक करता हो। रात हो चुकी थी, चारों के चारों उसी सेन के बचपन वाले घर में थे। मिस्टर वे कहता है जब हम इस गांव में आए थे मैंने हर जगह कैमरा देखा था, इसका मतलब सेन जो है वो हम पे नजर रख रहा है और कुछ देर में हो सकता है यहाँ पर वो आए। अब कुछ देर में हम देखते हैं एक बंदा मास्क लगाकर उस घर में आने की कोशिश करता है और निंग और जिंग सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं मेन रोड पे आते हैं, वो बंदा अपना मास्क उतारता है। वो एक गाँव का आदमी था और वो हंसने लगता है सब पे। मिस्टर वे कहता है तुम सेन नहीं हो। वो आदमी कहता है नहीं मैं सेन नहीं हूँ, मुझे बस सेन ने पैसे दिए थे और मुझे प्रॉमिस किया था कि वो गांव में कई डेवलपमेंट का काम करेगा, इसलिए मैं मान गया। तभी मिस्टर वे नोटिस करता है कि उनके पास जाओ नहीं है। जाओ जो है वो अभी भी सेन के घर में है। अब ये भागे भागे उस घर में जाते हैं लेकिन वहाँ पर जाओ नहीं थी। अब मिस्टर वे समझ जाता है कि सेन ने उन्हें बुद्धू बना दिया, उन्हें गुमराह किया और जाओ को पकड़ के कहीं ले गया। अब ये जाओ को ढूंढने लगते हैं पर कहीं भी जाओ नहीं मिलती। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक पहाड़ी इलाके में सेन ने जाओ को बांध रखा है। जाओ भी बेहोश है। कुछ देर में जाओ को होश आ जाता है। वो देखती है कि सेन किसी से बात कर रहा है, वो जिलिन से कॉल पे बात कर रहा था। अब जाओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर सेन उसे फिर से पकड़ लेता है।
उधर मिस्टर वे, निंग और जिंग सब उसे ढूंढ रहे थे। हम देखते हैं जाओ भागते भागते बिल्कुल पहाड़ के किनारे आ चुकी थी। वो गिर सकती थी अगर वो आगे बढ़ती, और सामने सेन था। वो उसे बार बार वापस आने को कह रहा था और धमका भी रहा था। जाओ सेन से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो, या मिस्टर वे को तंग क्यों कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। सेन कहता है मैं बस पैसा चाहता हूँ, तुम लोगों को खत्म करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर वे भी वहाँ पर आ जाता है। वो जाओ को बचाने की कोशिश करता है, पर सेन जाओ को अपने कब्जे में ले लेता है और मिस्टर वे को धमकी देता है अगर वो आगे बढ़ेगा तो वो जाओ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मिस्टर वे उसे बार बार मनाने की कोशिश करता है, उसे समझाता है। यहाँ हमें पता चलता है जितने भी कारनामे सेन ने किए हैं, सेन शुरुआत से ही मिस्टर वे के अंकल से मिला हुआ है, और जिलिन के फादर जो भी कहते थे, जिलिन जो भी कहती थी, मिस्टर सेन वो सारा करता था। जिलिन के फादर और जिलिन एक ही है, सारे कारनामे वो सेन से करवा रहे थे। मिस्टर वे कहता है अगर तुमने जाओ को मारा तो फिर भी तुम जेल में जाओगे, जिलिन भी साथ में जाएगी, तुम जिलिन को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि सेन जिलिन को लाइक करता है, वो उसको हर्ट करना नहीं चाहता। सारा कुछ वो उसी के लिए तो कर रहा था। सेन कहता है मैं जिलिन को खतरे में नहीं डालना चाहता, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और वो खुद ही छलांग लगा देता है समुद्र में और उसकी मौत हो जाती है। पर वो जाओ को छोड़ देता है। मिस्टर वे जाओ को गले लगा लेता है। अब जाओ मिस्टर वे को बार बार आई लव यू कहती है, गले लगते हुए, और बहुत सारी बातें करती है, और कहती है अगर मैं कभी तुम्हारी कंपनी में नहीं होती, तुम्हारे साथ काम नहीं करती, तुम्हारी असिस्टेंट नहीं होती, तो मैं एक जॉब करती, कुछ पैसे कमाती, और ऐसी एक सुंदर जगह पे समुद्र के पास एक बड़ा सा घर खरीदती और वहीं पर बैठकर काम करती और इस सुंदर नज़ारे को देखती। मिस्टर वे कहता है वो सपना भी हम पूरा करेंगे जल्दी। तभी हम देखते हैं फ्यूचर से कॉल आता है। मिस्टर वे कॉल उठाता है। फ्यूचर में जो जाओ थी वो कहती है कि मिस्टर वे ठीक हो चुका है, वो जिंदा हो चुका है, अब हम दोनों के टाइमलाइन में हम दोनों जिंदा हैं और सारे के सारे खुश हैं, तो तुम फोन को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि सारा कुछ फोन के कारण ही हो रहा है। हर कोई फोन को हासिल करना चाहता है, उसी के कारण इतनी फाइटिंग हो रही है। जो 2024 में मिस्टर वे है वो मान जाता है। अब हम फ्यूचर वाले मिस्टर वे को देखते हैं। वो उसके बहुत सारे सपने थे जाओ के साथ, कितने सारे उसने सपने देखे थे। उसने 2024 में कई चीजें देखी थी जो वो फील नहीं कर पाया था। अब वो जाओ के साथ हर चीज को रिपीट करता है, उसके साथ फोटो खिंचवाता है, वेडिंग ड्रेस में कई जगह घूमने जाता है। तभी वो रोड पे जा रहे थे एक जगह, तभी एक रेड कार आती है और उनकी कार को टक्कर मार देती है। अब हम 2024 वाले सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर जाओ और मिस्टर वे सोच रहे थे कि उन्हें फोन डिस्ट्रॉय करना चाहिए या नहीं। अब जैसे नेक्स्ट डे होता है, मिस्टर वे और जाओ जिलिन से मिलने जाते हैं। जिलिन जो थी वो फॉरेन जा रही थी, वापस फ्रांस जा रही थी। वो लास्ट पर मिस्टर वे से मिलना चाहती थी। तभी जाओ को फ्यूचर से कॉल आता है और जाओ बात करने चली जाती है। जिलिन उसे नोटिस कर रही थी। अब जाओ फ्यूचर वाले मिस्टर वे से बात करती है। मिस्टर वे 2025 वाला वो जाओ से कहता है कि तुम फोन को भी डिस्ट्रॉय मत करना, क्योंकि जो फ्यूचर में जाओ थी उसकी मौत हो चुकी है, जिस कार ने टक्कर मारी वो जिलिन की कार थी। ये सुनकर जाओ चौंक जाती है। मिस्टर वे कहता है जाओ मिस्टर वे को कहना कि वो ही कार को ड्राइव करे, जिलिन से बच के रहे। अब कॉल कट हो जाता है। 2024 में जो जाओ है वो मिस्टर वे से बात करती है और कहती है कि ये फोन को अब डिस्ट्रॉय कर दो, फ्यूचर से कॉल आया था। फ्यूचर वाला फोन मिस्टर वे अपने पास रख लेता है। जिलिन ये सब नोटिस कर रही थी। अब मिस्टर वे जिलिन से बात करके कंपनी चला जाता है। आगे मिस्टर वे और जाओ घर आते हैं। मिस्टर वे जाओ से पूछता है फ्यूचर से मिस्टर वे ने क्या कहा, फ्यूचर से क्या बताया गया। जाओ कहती है फिर से मेरी मौत हो गई, जिलिन की कार ने मुझे टक्कर मारी। ये सुनकर मिस्टर वे हैरान था। वो कहता है अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। आगे हम देखते हैं निंग और मिस्टर चेंग और मिस्टर वे और जाओ सब साथ में मीटिंग करते हैं। जिलिन के बारे में हर चीज छानबीन करते हैं। बचपन से जिलिन ने मिस्टर वे को कई बार गिफ्ट दिए थे, वो सारा कुछ वो देखते हैं। जाओ उसमें से एक गिफ्ट को पहचान लेती है, एक ब्रेसलेट जो मिस्टर वे के फादर का था। जाओ कहते हैं ये ब्रेसलेट जिलिन ने तुम्हें क्यों दिया, ये कैसे हो सकता है। मिस्टर वे कहता है मुझे नहीं पता। जाओ कहती है पता है ये ब्रेसलेट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था और तुम्हारे फादर को दिया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारे फादर को जिलिन ने ही मारा हो और उनके हाथों का ब्रेसलेट उसने अपने पास रख लिया और बाद में तुम्हें गिफ्ट कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। डॉक्टर जिंग भी कहता है हाँ मुझे जिलिन पे पहले से ही शक था, क्योंकि हॉस्पिटल में जब वो आई थी, जब वो अपने आप को खत्म करना चाहती थी, तब उसकी कई बार साइकोलॉजिकल क्लास हुई थी और उसकी साइकोलॉजिकल क्लास में हमने ये नोटिस किया ऐसा इंसान कभी अपने आप को मार ही नहीं सकता, लेकिन दिमाग से बहुत ज्यादा चालाक, अटेंशन पाना चाहती थी, उसका मकसद कुछ और है। मिस्टर वे समझ जाता है कि वो जाओ को मारना चाहती है और फ्यूचर वाले फोन को पाना चाहती है, वो कुछ भी कर सकती है इसके लिए। जाओ मिस्टर वे से कहती है मेरे पास एक प्लान है जिलिन को पकड़ने का और उसे सजा दिलवाने का। वो मिस्टर वे से कहती है क्यों ना हम एक प्लान बनाए, और जैसा कि हमें फ्यूचर वाले मिस्टर वे ने कहा है और मेरी मौत कैसे होने वाली थी, हम दोनों का वेडिंग होने वाला था और वेडिंग हॉल में जिलिन ने मुझे एक फ्रीजर रूम में बंद कर दिया था
और वहीं पर मेरी मौत हो गई थी। क्यों ना हम इसी प्लान पे हम काम करते हैं। मिस्टर वे बार बार मना करता है पर जाओ उसे मना लेती है। अब फ्यूचर से कॉल आता है। फ्यूचर वाला मिस्टर वे कहता है कि नहीं, मैं इस प्लान पे काम नहीं करूंगा। जाओ तुम्हें कुछ भी हो सकता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। पर जाओ फिर भी उसे भी मना लेती है। अब जिलिन जैसा कि फ्यूचर वाला फोन हासिल करना ही चाहती है, जाओ ऑफिस में जाती है। वहाँ पर एक एम्प्लॉय है जो कि जिलिन की दोस्त है। वो जानबूझकर अपना फ्यूचर वाला फोन अपने एम्प्लॉय के सामने रखती है। वह एम्प्लॉय इस फोन को चुरा लेती है और जिलिन को दे देती है। जिलिन पार्किंग एरिया में ही थी। अब फ्यूचर से कॉल आता है। जिलिन वो कॉल उठाती है। अब मिस्टर वे कहता है, जाओ मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, तुम्हें जिलिन से बच के रहना है। हम दोनों की वेडिंग कुछ ही दिनों में होने वाली है। तुम्हें पता है फ्यूचर, अब की बार तुम्हारी मौत कैसे हो सकती है। हम दोनों की वेडिंग होगी, वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जिलिन आएगी, तुम्हें फ्रीजर रूम में बंद कर देगी उसी फ्लावर के साथ जो फ्लावर से तुम्हें एलर्जी है, और तुम्हें मार देगी। तुम्हें इस चीज से बच के रहना है। अब कॉल कट हो जाता है। जिलिन एक क्रीपी स्माइल करते हुए मन में कहती है, जाओ अब तुम्हारा लास्ट टाइम आ चुका है। पार्टी लाइन में हम देखते हैं मिस्टर वे डिसाइड करता है कि वो जाओ को प्रपोज करेगा, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से वो कुछ ही दिन में वेडिंग करने वाले हैं। तो वो जल्द से जल्द जाओ को प्रपोज करना चाहता है। वो डॉक्टर जिंग को कहता है, जाओ होटल को सजाओ, मैं शाम को ही उसे प्रपोज करने वाला हूँ। डॉक्टर जिंग कहता है, इतना जल्दी? मिस्टर वे कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे एक एक दिन एक एक मिनट जाओ के साथ मेरा बहुत ज्यादा कीमती है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर जिंग और निंग होटल को सजाने लगते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। उधर मिस्टर वे और जाओ घर पर थी। अब जाओ मिस्टर वे के पास आती है और उसे प्रपोज कर देती है। मिस्टर वे उसे प्रपोज करना चाहता था पर यहाँ उल्टा हुआ। जाओ ही मिस्टर वे को कहती है, चलो वेडिंग कर लेते हैं। मिस्टर वे तो बहुत ज्यादा खुश था। वो उसे किस करता है, जाओ भी उसे किस करती है। दोनों वेडिंग के लिए मान जाते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहना लेते हैं। अब मिस्टर वे डॉक्टर जिंग को कॉल करता है और कहता है कि मैं होटल में नहीं आ रहा, क्योंकि जाओ और मैंने दोनों ने घर पे एक दूसरे को प्रपोज कर लिया। हम दोनों का प्लान होटल में आने का कैंसिल हो चुका है। डॉक्टर जिंग कहता है, होटल में मैंने इतनी मेहनत करी सजावट करने की, ये सब तो वेस्ट हो जाएगा। मिस्टर वे कहता है, वेस्ट नहीं होगा, तुम और निंग साथ में हो ना, दोनों एक दूसरे को एंजॉय करो। अब कॉल कट कर देता है मिस्टर वे। जाओ कहती है, तुम्हें लगता भी है इतना साई इंसान निंग को हैंडल कर पाएगा? मिस्टर वे कहता है, अगर मेरा दोस्त डॉक्टर जिंग निंग को हैंडल नहीं कर सकता तो वो पूरी लाइफ कुमारा ही रहे, तभी मुझे खुशी होगी। जाओ हंसने लगती है। उधर हम होटल में देखते हैं निंग और जिंग को जब पता चलता है कि मिस्टर वे और जाओ नहीं आ रहे हैं तो वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर निंग जो थी धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाती है, उसके साथ डिनर करती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फाइनली हिम्मत करके एक दूसरे को किस करते हैं। निंग डॉक्टर जिंग से कहती है कि पता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वेडिंग करूंगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर जिंग भी यही कहता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। जैसे ही नेक्स्ट डे होता है हम वेडिंग हॉल में देखते हैं जाओ रेडी हो रही है, उसका मेकअप किया जा रहा है क्योंकि आज ही मिस्टर वे और जाओ का वेडिंग है। निंग उसे मिलने आती है। निंग अपना वेडिंग रिंग दिखाती है जाओ को। जाओ बहुत ही खुश थी। वो डॉक्टर जिंग और निंग को कांग्रेचुलेट करती है। उधर वेडिंग हॉल में हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ का वेट कर रहा है। वो बहुत ज्यादा नर्वस था। डॉक्टर निंग उसके पास आता है और अपना वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहता है कि हिम्मत रखो। मिस्टर वे भी बहुत खुश था डॉक्टर जिंग के लिए। कुछ ही देर में हम देखते हैं वहाँ पर जिलिन आती है और मिस्टर वे के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है चलो दोनों साथ में वेडिंग करते हैं। मिस्टर वे कहता है तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, जाओ कहाँ पर है? हम देखते हैं जाओ जो फ्रीजर रूम में बंद थी, उसके साथ बहुत सारे फ्लावर थे। पर यहाँ तो हम जानते हैं कि सारा कुछ मिस्टर वे और जाओ का ही प्लान था, जो कि जिलिन नहीं जानती। अब निंग और मिस्टर जिंग दोनों जाओ को बचाने फ्रीजर रूम में जाते हैं और फ्रीजर रूम बंद था। हम देखते हैं जाओ होश में थी और जो भी फ्लावर उसके आसपास थे वो सारे नकली थे। जाओ का रियलाइज होता है, वो बहुत ज्यादा सोचती है कि जिलिन जो है वो मिस्टर वे को नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो किसी तरह फ्रीजर रूम से निकलती है, मिस्टर वे के पास आने लगती है। जो जिलिन थी वो मिस्टर वे से बात करती है। मिस्टर वे पूछता है आखिर तुमने मेरे फादर को क्यों मारा? जिलिन कहती है मैं तुम्हारे फादर को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, वो फ्यूचर वाला फोन मुझे दे ही नहीं रहे थे। यह हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब मिस्टर वे के फादर को जिलिन के फादर ने घेर लिया था फोन छीनने के लिए। तब मिस्टर वे के फादर भागे भागे घर गए थे, जाओ को फोन दिया था और उसे कहा था इस फोन के बारे में किसी को भी ना बताए। उसके बाद वो भागते भागते सड़क पे आ चुके थे। जिलिन उनका पीछा करती है, उनको पकड़ के उनसे फोन मांगती है, पर मिस्टर वे के फादर उसे कहते मेरे पास फोन नहीं है, अगर होता भी तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। पर जिलिन उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और धक्का मुक्की में जाओ के फादर नीचे गिर जाते हैं। मिस्टर वे के फादर नीचे गिर जाते हैं और पत्थर से टकरा जाते हैं, जिससे उनके सिर में भारी चोट आती है और वहीं पर मिस्टर वे के फादर की मौत हो जाती है। ये देखकर जिलिन तो पूरी शौक में थी कि उसे गलती से मिस्टर वे के फादर की मौत हो गई और फ्यूचर वाला फोन भी नहीं मिला। तभी जिलिन के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिलिन को कहते हैं बस ये सोचो कि तुमने कुछ नहीं किया, आज ही तुम फॉरेन जा रही हो और इस चीज को भूल जाना। ये सब याद करते हुए जिलिन मिस्टर वे को बताती है और कहती है मैं तुम्हारे फादर को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन
लेकिन मैं क्या करूँ। मिस्टर वे कहता है और जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। जिलियन कहती है तुम्हें पता है मैं जाओ को नहीं, शुरुआत से तुम्हें ही मारना चाहती थी और तुम दोनों को ही मारना चाहती थी क्योंकि तुम दोनों के कारण मेरी लाइफ खराब हो गई है। अब हम देखते हैं जिलियन चाकू निकाल और मिस्टर वे को मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर जाओ भागी भागी आती है और मिस्टर वे के आगे आ जाती है, जिससे जाओ को चाकू लग जाता है और मिस्टर वे की गोद में ही जाओ की मौत हो जाती है। जिलियन बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बहुत ज़्यादा हंसती है, पर मिस्टर वे पूरा शौक में चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि वो जाओ को बचा नहीं पाया। आगे हम देखते हैं अब कई महीने बीत जाते हैं। मिस्टर वे बहुत ही उदास था, पर वो अपना हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश करता है, जैसे कि जाओ ने उससे प्रॉमिस करवाया था कि अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो प्लीज आगे बढ़ने की कोशिश करना। पर मिस्टर वे जाओ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। वो दिन रात रोता रहता था। निंग और जिंग उसको संभालने की कोशिश करते थे, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं पूरे 1 साल बीत जाते हैं। यहाँ हम मिस्टर वे का एक प्लान समझते हैं। कई महीने वेट करता है और 2025 के उसी दिन का वेट करता है जिस दिन जाओ ने फोन निकाला था, फ्यूचर वाला फोन। जाओ को कॉल करता है। 2025 से 2024 में कॉल लग जाता है। मिस्टर वे जाओ को कहता है, अब मिस्टर वे 2024 वाली जाओ को कहता है कि जाओ मैं तुम्हारे अंकल का लड़का हूँ जिससे तुम मिलना चाहती हो, जिससे तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो। मुझे माफ करना, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। ये जो फोन है इसको तुम मेरे पुराने वाले घर के सामने रख देना जहाँ पर हम अपना फोन छुपाया करते थे। तुम अभी कहाँ पर जॉब करती हो? जाओ उसे सारा कुछ बता देती है कि वो मिस्टर वे की कंपनी में काम करती है। मिस्टर वे कहता है तुम जिस कंपनी में काम करती हो उसको छोड़ दो, आखिर तुम अपने सपनों को क्यों रोक रही हो? जो चीज तुम करना चाहती हो उसको करना स्टार्ट कर दो, फॉरेन जाओ, वहाँ पर स्टडी करो। जाओ मान जाती है। वो अपने अंकल के लड़के को बहुत ज्यादा यानी मिस्टर वे को उनकी हर सलाह को मानती थी, इसलिए वो वैसा ही करती है जैसा कि मिस्टर वे कहता है। अब वो कंपनी से रिजाइन कर देती है और फॉरेन चली जाती है। जो 2024 में मिस्टर वे है वो भी उसको नहीं रोकता है, क्योंकि वो भी उसको खतरे में नहीं डालना चाहता। वो तो जानता है कि उसके अंकल उस पे हमला करते रहते हैं। अब जाओ अपना फ्यूचर वाला फोन मिस्टर वे के पुराने वाले घर पे रख देती है और अब हम देखते हैं टाइम चेंज होने लगता है। बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जो जाओ का टॉम था वो गायब हो जाता है। मिस्टर वे जो फ्यूचर में 2025 में है, मिस्टर वे भागा भागा घर जाता है। वो देखता है कि जाओ की हर निशानी जो उसने रिलेशनशिप में गिफ्ट लिए थे, उसे दिए थे, जितनी फोटोज थी, सब गायब हो जाता है, क्योंकि पास्ट चेंज हो रहा है। पास्ट में जाओ और मिस्टर वे की रिलेशनशिप में कुछ हुआ ही नहीं। जाओ तो पहले ही फॉरेन चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मिस्टर वे बहुत रोता है। सारा कुछ चेंज हो जाता है, पर मिस्टर वे की मेमोरीज अभी भी थी। उसको सारा कुछ याद था कि कितने बार उनका टाइमलाइन चेंज हुआ, लेकिन जो निंग और डॉक्टर जिंग थे उनकी मेमोरीज इरेज हो गई। उनको अब कुछ भी याद नहीं है, बस वे मिस्टर वे के दोस्त हैं। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे अपनी कंपनी को चलाने लगता है और जाओ को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहा था। जो निंग थी वो उसकी असिस्टेंट बन गई थी। निंग से हर बार जाओ की खबर पूछता रहता था। जाओ अभी भी फॉरेन में थी। कई साल तो बीत ही चुके थे। जाओ चाइना में वापस आ गई थी। निंग जो थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि डॉक्टर जिंग जल्दी डैडी बनने वाला था। मिस्टर भी उन दोनों के लिए खुश भी था। निंग कहती है जाओ चाइना में आ चुकी है, तुम क्यों नहीं चाहते उसे मिलने? मिस्टर भी कहता है मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, बस मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। जितना ज्यादा वो मुझसे दूर है उतनी ज्यादा खुश रहेगी। पर निंग कहती है तुम्हें उसे मिलना चाहिए। आगे हम देखते हैं कई दिन बीत जाते हैं। हम जाओ को देखते हैं जिसने समुद्र के पास घर लिया था, वहीं पर अपना वो स्टूडियो चला रही थी और उसकी एक असिस्टेंट भी थी जो हमेशा उसकी फोटो खींचती रहती थी। यहाँ हम देखते हैं जो जाओ की असिस्टेंट थी वो निंग की दोस्त थी और जितनी भी फोटोज वो असिस्टेंट खींचती थी वो निंग को सेंड कर देती थी और वही फोटोज वो मिस्टर वे को दिखाती थी। अब जो मिस्टर वे है वो समुद्र के पास जाओ से मिलने आता है, उससे बात करता है और उसे उसका आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं ही तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ जिसे तुम बहुत पहले से ढूंढ रही थी। जाओ कहती है पता है मुझे रोज ही रात को एक सपना आता है जैसे मैं एक इंसान से पिछड़ रही हूँ, उसके साथ कई मेमोरीज दिखाई जाती है, बस उस इंसान का मैं चेहरा नहीं देख पाती। लेकिन जैसे वो मिस्टर वे से बात करती है प्रेजेंट में, उसको सारा कुछ याद आ जाता है कि मिस्टर वे ही वो इंसान है। वो मिस्टर वे के गले लग जाती है, दोनों अपना प्यार कन्फेस करते हैं और मिस्टर वे और जाओ दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। उम्मीद है आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा।